अरे तो मैसेज अभी देखो क्या जी? अभी ऐसा क्या मैसेज है, मतलब अर्जेंट है क्या कुछ? ठीक है, मैंने देख लिया, मैं समझ गया, तुम्हारे एग्जाम्स का है, थोड़ा और भी इशू है ना। ठीक है, हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। हाँ ठीक है, बट एक बात है, मैंने सोचा है कल कॉल करने का सभी को, एंड टू टॉक टू देयर पेरेंट्स जो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं रहते हैं। बाकी जो प्रेजेंट रहते हैं उनसे तो उनको तो कॉल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक्चुअली कल मैं कॉल कर लूंगा, कल होगा सेशन, लेकिन कॉल कर लूंगा ना। एक बार थोड़ी बात हो जाएगी ना, सही रहेगा। चलो, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों ने टास्क नहीं किया ना। काफ़ी लोगों ने टास्क नहीं किया। सेशन के टाइम पे कॉल कर देखो, ये सबके मजे लेना चाहता है मोहित, कि मतलब सब पता चलेगी हाँ क्या किस तरह से। ये ऐसे ही है ये मोहित, मतलब। तो मैंने आपको टास्क दिया था प्रॉम्प्ट का, एंड प्रॉम्प्ट एमएल वाली टास्क दी थी, एक और क्या था, जो हमारी टास्क में थी एक्सेसेस गेम वाली जो चीज़ थी, ठीक है ना। दो चीज़ें मैंने दी थी, आपको बोला था, इवन आपको बोला था टास्क करने के लिए आप लोगों में से सभी लोग महान हैं। किसी ने आई थिंक ट्राई नहीं किया, और कुछ को टाइम नहीं मिला होगा, कुछ को कुछ इशू होगा, है ना। तो ठीक है, अभी आप लोग क्या कीजिए, सभी लोग लैपटॉप पे आ जाइए, सभी लोग फटाफट लैपटॉप ऑन कीजिए, जिसका लैपटॉप ऑन नहीं है लैपटॉप ऑन करो, फटाफट स्टार्ट हो जाओ, लैपटॉप पे आ जाओ, ज्वाइन करो लैपटॉप से। ठीक है, आ जाइए। तो क्लास लेने से पहले आप सबको, क्लास को स्टार्ट करने से पहले पहले तो आप लैपटॉप ऑन कर लीजिए, और साथ में आपको कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। कुछ चीज़ें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑन है सबका, सबका ऑन है लैपटॉप, पहले ही बता दो, सबका लैपटॉप ऑन है भाई। एवरीवन हैज स्विच्ड ऑन द लैपटॉप, लैपटॉप ऑन है। ठीक है, बढ़िया। सुबह कौन कौन नहीं था, सुबह वाले सेशन में कौन नहीं था, पहले ये बता दो जल्दी। कौन कौन नहीं था सुबह वाले सेशन में? आजाद, बाप रे बहुत लोग थे नहीं थे यार। आजाद, यश, आशीष, झील, ये वेद प्रकाश, राजकुमार। ये हद है भाई, कौन कॉल कर रहा है? ओके, काफी लोग नहीं थे। हेलो, कौन? हाँ, okay, बताओ कौन बोल रहे हो? कौन? हम्म। ओके ठीक है, वहाँ जो एक आपको 9 PM के आसपास आपको कॉल चली जाएगी, ठीक है ना। हाँ, 9 PM के आसपास, ठीक है। ओके, ठीक है। आधा आधा ही कर पाया, ठीक है। चलो आ जाओ, ऑन कर दिया। हाँ जी, बॉब शूट है कॉन्फ़िगर सबके, किसके किसके बॉब शूट कॉन्फ़िगर्ड है लैपटॉप में, विंडोज में बॉब शूट का प्रोफेशनल वर्जन है क्या किसी के पास, या कोई भी वर्जन चलो यार, प्रोफेशनल हो तो बेटर है। यस का है, और किसका बॉब शूट किसी ने कॉन्फ़िगर किया है, ट्राई किया करने का, या छोड़ दिया? हाँ ठीक है, कहीं से कोई किया? ठीक है, ठीक है, एक काम करो। अ, काफी लोग नहीं थे यार, क्या बोलूं यार। ठीक है। सयान तुम थे सुबह सुबह सेशन में?
ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर करो श्याम, माइक ऑन करो, स्क्रीन शेयर करो। यस सर। हाँ, स्क्रीन शेयर का मैं वो देता हूँ तुमको, स्क्रीन शेयर करो। काली, सॉरी काली बोल रहा हूँ, बब शूट ओपन करो एक बार, बाकी सब लोग देखेंगे प्लीज, बब शूट ओपन करो। हाँ सर, ओपन ही है। कहाँ है बब शूट ओपन, मुझे दिख नहीं रहा कुछ भी। और शायद screen। ठीक है, ओके, मैक है तुम्हारा, ठीक है। अब मुझे एक चीज करो, कोई भी एक वो करो, किसमें कॉन्फ़िगर किया है तुमने इसको, सफारी में या किसमें? किस कौन सा अरे बगशूट को कहाँ कॉन्फ़िगर किया है, कौन से ब्राउजर में? ब्राउजर ने एप्लीकेशन है तो ये, ओ ये, हाँ समझ गया सर, ये फायरफॉक्स में। अच्छा, फायरफॉक्स में किया ना, ठीक है। हम्म। ठीक है, बढ़िया। अब एक काम करो तुम, ओपन बग बाउंटी पे जाओ, टास्क तो नहीं किया होगा? टास्क मतलब मैंने ट्राई किया, मतलब कमांड कैसे काम करता है ये देख रहा था। ओपन बग बाउंटी खोलो। कॉन्फ़िगर है यहाँ पे, हाँ ठीक है। ओपन बग बाउंटी ओपन करो, चलो नीचे आओ, टारगेट सिलेक्शन में आ जाओ। ठीक है, यहाँ से कोई टारगेट एक सेलेक्ट करो, कोई भी एक बढ़िया टारगेट देखो, कोई अगर तुमको लग रहा है कोई बढ़िया टारगेट सामने से है, डॉट बी आर तो नहीं, डॉट, कोई एक टारगेट देखो बढ़िया, कोई भी टारगेट चूज करो एक। सर यहाँ से नीचे आओ, नीचे और भी प्रोग्राम्स है ना, और भी हैं क्या नीचे? ना, और तो और ऊपर नहीं है। ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर से देखो कोई, हाँ इनमें से ऊपर ये तो यूजर्स हैं, ऊपर जाओ। इनमें से देखो, बग ये टॉप है, रिसेंटली स्टार्टेड, रिसेंटली स्टार्टेड जो बग बाउंटी प्रोग्राम्स हैं इसमें देखो, यहाँ पे ये जो आप तुमको दिख रहे हैं सेकंड वाले कॉलम में, रिसेंटली स्टार्टेड, ये ये कौन सा Sidler3.net करके, उसको ओपन करके देखो न्यू टैब में, ये Sidler3.net है ना, ये सेकंड वाले रो में है भाई, मतलब हाँ इसमें सेकंड कॉलम में, मतलब ये वाला, यहाँ देखो। अरे सेकंड, इधर से सेकंड वाला, इसमें सेकंड कॉलम जो है ना, इधर से तुम्हारे स्टार्टिंग से, हाँ हम्म। उसमें उसमें देखो फिफ्थ नंबर पे शायद Sidler.net, इसको न्यू टैब में खोल, है ना, ठीक है। ओके, इसका मेन वेबसाइट ओपन करो, कॉपी करो Sidler.net को, ओपन करो उसको, ठीक है। एक्सेप्ट कर। हाँ हाँ कर लो, कर लो। ओके, यहाँ सर्च फंक्शनैलिटी कुछ है, कोई सर्च फंक्शनैलिटी देखो जरा, है क्या किसी भी टाइप का वो सर्च तो फंक्शनैलिटी? नहीं है। ना। चलो यहाँ पे एक लॉगिन फंक्शनैलिटी है, फॉरगॉट पासवर्ड हाँ फंक्शनैलिटी है, हाँ। एंड और क्या है? ऊपर जाओ, ऊपर, ऊपर है यार, तुम क्यों नहीं ऊपर देखो यार, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर, हाँ ऊपर है तो सही यार, ओ हाँ हाँ। हाँ है ना, देखो एक बार। ठीक है, नॉर्मल से सर्च कीवर्ड के थ्रू है, ठीक है, साथ में इन्होंने कैप्चा लगा दिया है। हम्म, ठीक है, बैक करो इनका। अब एक तो ये लॉगिन फॉर्म हो गया, कॉन्टैक्टस वगैरह देखो यहाँ पे है कहीं पे कॉन्टैक्ट अस का करके, आस्क का क्वेश्चन पे जाओ एक बार, आस्क का क्वेश्चन जो ऊपर है, देखो किस टाइप का कुछ खुलता है, सबसे ऊपर में राइट में है ना आस्क का क्वेश्चन,
हाँ, देखो किस टाइप का कुछ है यहाँ पे। एरर मैसेज आ रहा है कुछ। हाँ ठीक है, ये ऊपर में तो ऊपर में ये का है ना, ऊपर में आ रहा है ना, मोड इज इक्वल टू न्यू एंड एफ इज हाँ। इक्वल टू 7, पैरामीटर आ रहा है ये, हम्म। यही तो पैरामीटर। हाँ, हमें तो ये हाँ। चाहिए ना ये वाला। हाँ। तो इसमें हम फर्ज कर सकते हैं, इसको हम वो कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले तो इसकी मेन वेबसाइट पे होम पे चले जाओ और इसको स्कैन कर दो वर्कशूट में। होम पे जाओ, इसको स्कैन वर्कशूट में देखो, आ गया होगा तुम्हारे वर्कशूट में शायद। ना ये तो ऑफ है मेरा प्रॉक्सी। अरे भाई तो प्रॉक्सी तो ऑन, प्रॉक्सी क्या ऑफ, प्रॉक्सी तो ऑफ ही रहेगा ना। उधर देखो ना, टारगेट में आ गया होगा ना, तुम्हारा कॉन्फ़िगर्ड है ना। बस तो ना टारगेट में देखो, टारगेट में देखो, आ गया हाँ। होगा सिडलर डॉट नेट, ये रहा सिडलर डॉट नेट देखो। उससे क्या मतलब है प्रॉक्सी, हमें तो कोई, हमें कोई इंटरसेप्ट थोड़ी ना करना है अभी। ये हो गया, इसको एक्सपेंड करना जा रहा है एक बार, सिडलर डॉट नेट वाले को। एक्सपेंड का वहाँ ऑप्शन है ना इधर, हाँ 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 ठीक है, यही है ना। और तो और ये नीचे वाला सिडलर डॉट नेट को एक्सपेंड करना जा रहा है। ठीक है, तो ये सिडलर डॉट नॉट, सिडलर डॉट नेट जो है, इसको तुम पहले तो स्कोप में डालना होगा, पहले स्कोप में डालो। स्कोप में डालो ना सिडलर डॉट नेट को। खैर एक्चुअली ये मतलब ट्राई नहीं किया। अरे क्लास किया था सुबह में ना, तो क्लास में तो मैंने बताया था ये चीज, सामने करके दिखाया था ना। ट्राई करने से क्या मतलब है, सामने तो मैंने करके दिखाया था वो। मतलब कैसे किया तो। वो तो सामने देखा था ना तुम लोगों ने, सामने ही मैंने किया था। तो फिर उस टाइम का तुम्हें उतना, मतलब सुबह की चीज तुम्हें ध्यान नहीं है अभी। राइट क्लिक करो मतलब सिल्डर डॉट नेट पे, ऐड टू स्कोप करो, यस कर दो, वहाँ फिल्टर पे क्लिक करो। फिल्टर जो है वहीं पे हाइडिंग नॉट फाउंड आइटम्स करके जो लिखा हुआ है ना, जस्ट ऊपर में। अरे उसके नीचे, स्कोप के नीचे लिखा हुआ है ना फिल्टर। हाँ, हम्म। उस पर क्लिक करो ना। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन टिक कर दो, शो ओनली इन स्कोप आइटम्स। बताओ यार, इतना सब कुछ बताने के बाद तुम लोग को इतना बताना पड़ रहा है, तब जाके तुमसे हो रहा है। ठीक है, आ गया। अब इसको स्कैन करो, एक्टिव स्कैन करो सिडलर डॉट नेट को राइट क्लिक करके। आई थिंक स्कैन का ऑप्शन नहीं होता है क्या? स्कैन का ऑप्शन नहीं होता है ना शायद कम्युनिटी एडिशन में, जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं होता ना। और मैंने कम्युनिटी एडिशन कभी यूज ही नहीं किया है, तो इसलिए ये दिक्कत हो गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ पैरामीटर्स यहाँ मिले हैं, पैराम्स पे डबल क्लिक करो। चैन, हाँ 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 ठीक है, पैरम्स पे डबल क्लिक करो यहाँ पे। चैन, ये पैरम्स जो है ना इधर राइट में है, इसको पैरम्स भी नहीं पता है कहाँ है, बताओ। कुछ किया ही नहीं है तुम लोगों ने, ध्यान भी नहीं देते हो यार, नहीं तो ध्यान देते तो एक बार दिमाग में तो घुस ही जाता। पैरम्स पे डबल क्लिक करो। ये जो पैरम्स है ना यहाँ पे, यहाँ दिख रहा हो ऊपर में, ऊपर में देखो ना, जहाँ पे यूआरएल्स आ रहे हैं वहाँ पैरम्स होगा, डबल क्लिक करो एक बार और। हाँ, अब ये पैरामीटर्स आ गए। अच्छा। इसमें एक पैरामीटर वाला ऊपर में, ये सारे 200 वाले हमें चाहिए, तो 200 वाला एक सर्च। इसमें ये दोनों तो है नहीं पैरामीटर टिक वाले, तो ऊपर में पैरामीटर वाले 1 2 3 है ना। हम्म। सेकंड वाला है पोस्ट डॉट पीएचपी मोड इज इक्वल टू न्यू, सेकंड वाला। हम्म। उसको भेजो राइट क्लिक करके रिपीटर को। अरे भाई उस पर क्लिक करो ना। चला गया वो, वही गया है, देखो जरा एक बार रिपीटर में जाके, पोस्ट डॉट पीएचपी मोड इज इक्वल टू, रिपीटर पे जाओ। रिपीटर नहीं पता कहाँ है? हाँ ठीक है, अब यहाँ पे गो पे क्लिक करो। यहाँ पे पहले तो मोड इज इक्वल टू न्यू है ना, सेंड पे क्लिक कर दो, सेंड पे क्लिक करो इसको, रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स को लाओ इधर। अब इसमें देखो इनका जो पैरामीटर है खुद का न्यू, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं न्यू पैरामीटर, यहाँ सर्च करो नीचे में, यहाँ न्यू सर्च करो। न्यू तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। कहाँ का रिफ्लेक्ट हो रहा है? एक न्यू, यहाँ पे दो मैचेज हैं, एक तो वो खैर उसका है न्यूज का, एक ये न्यू है। ये न्यू कैसे एक सिंगल कोट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू के जगह पे तुम अपना कुछ डाल के देखो, अपना नाम डाल दो सयान, और फिर देखो सयान रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। अरे वहां डालो, पहले तो रिक्वेस्ट में डालोगे भैया, उसको सेंड करोगे तब ना यहाँ देखोगे तुम। अच्छा अच्छा। पहले तो न्यू की जगह रिक्वेस्ट में डालो ना, न्यू की जगह सयान डालो।
न्यू की जगह सयान डालो। इनपुट मोड जो पैरामीटर है उसमें न्यू की जगह सयान डालो। अभी इसको सेंड करो। अब यहाँ पे देखो सयान सर्च करके कहीं पे आ रहा है कि नहीं। एक जगह हाँ आ रहा है, सर यहाँ पे सेम जगह पे आ रहा है ना, ठीक है। हम्म अब वहाँ एफ इजिकल टू जो 7 है ना, 7, हाँ तो यहाँ पे 7 सर्च करो, 7 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे पहले सर्च करो 7, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं जो इनका ऑलरेडी है। चलो वो तो खैर मल्टीपल आएगा, तो यहाँ पे आएगा। 7 की जगह कुछ और लिख के रखो, कुछ और लिखो, उसको यहाँ पे ट्राई मारो। ठीक है, सयान बार तो हाँ बार को सर्च करो। हाँ, ये भी आएगा बार तो नाम। करो ना, नेक्स्ट नेक्स्ट करो ना, यहाँ पे एरो की प्रेस करो, यहाँ पे एरो की नेक्स्ट पे जाएगा, बार के पहले जो एरो की है। अरे भाई यार, हाँ। हम्म करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। हाँ ये देखो, इसमें कोई सिंपली बार आया, आइकन बार से नहीं। हाँ ये आया ना। कुछ और लिख दो यार, कुछ और लिख दो वहाँ पे, आई थिंक वही वाला बार है, लेकिन कुछ और लिख दो ना, कुछ और, कुछ बड़ा लिखो, कुछ ऐसे। हाँ लिखो, हेलो करके देखो, देखो हेलो सर्च करके यहाँ पे। नहीं आ रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना। ना। इसका मतलब हम्म पहला वाला मोड जो है वो वल्नरेबल हो सकता है, वहां पे कोई एक्सेस का पेलोड डालो वहां पे। कोई भी एक्सेस का एक सिंपल जो पेलोड आता है स्क्रिप्ट अलर्ट वाला, वो डाल के और फिर देखो यहाँ पे कि रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। एक्सेस का सिंपल पेलोड डालो यहाँ पे, और यहाँ डाल के देखो कि यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो पेलोड को कैसे ये प्रोसेस कर रहा है, डायरेक्टली हमारे पेलोड को एग्जीक्यूट कर, मतलब डायरेक्टली एग्जीक्यूशन हो रही है, या उसको उसके उसको सैनिटाइज कर रहा है, या ब्रेक कर रहा है, इनकोड कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो पेलोड डाल के। ठीक है, स्क्रिप्ट को वो स्पेस दे दिया। हाँ स्पेस हटा दो उसको। हाँ अब यहाँ देखो, अलर्ट सर्च करो, अलर्ट सर्च करो। नहीं आ रहा। नहीं, अलर्ट का स्पेलिंग सही करो, ALERT होता है यार। हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हाँ हो रहा है यहाँ यहाँ पे पे। तो आ रहा है। यहाँ पे ये सैनिटाइज हो रहा है ना, जो इनपुट तुमने हाँ। दिया, बेसिकली इट इज गेटिंग सैनिटाइज्ड। हम्म समझ में आ रहा है। इस केस में हमारा यहाँ पे पेलोड एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होगा, हमारा जो एक्सेस का पेलोड है वो काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। हाँ दैट विल नॉट वर्क, बिकॉज यहाँ पे सिंपली ये सैनिटाइज हो रहा है। अब दो चीजें रह गई यहाँ पे। सैनिटाइज होने का मतलब हो गया गाइज, या तो ये बाईपास होगा नहीं, या तो मतलब आप मतलब ये वल्नरेबल नहीं है, या तो अगर वल्नरेबल होगा तो हमें बाईपास का हमें ट्राई करना पड़ेगा कोई ऐसा पेलोड यूज करके जो इसको बाईपास करने का कोशिश है, मतलब बाईपास करे। समझ में आ रहा है। हम्म इस केस में यहाँ पे अब हम एक एक चीज करके तो टेस्ट कर नहीं सकते, तो अब हम इस केस में जिसमें ऑपरेटर्स ना हो। अच्छा ठीक है यश, ऐसा क्यों बोला तुमने यश, जरा बताओ एक बार, कि जिसमें ऑपरेटर्स ना हो। दिखाओ वहां पे आओ ना यार, अरे वहां पे आओ, वहां पे आओ, तुम वहीं पे रहो। कौन है, शयन, हाँ बोलो यश, क्या सर लॉजिक इसको था। इसको देख के ऐसा लग रहा है वो ग्रेटर देन और उस वो वाले सिंबल्स को सैनिटाइज कर रहे हैं। ये अब ब्रैकेट्स अभी भी है इसमें। यहाँ पे क्या सैनिटाइज हो रहा है, किसी को आइडिया लग रहा है क्या, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे क्या, किसी को आइडिया है, नहीं आइडिया कोई भी, जो थोड़े कोडिंग वोडिंग करते हैं वो बताइए जरा एक बार। एनीवन हियर, कोई भी बोल सकता है, किसी को कुछ आइडिया, ये क्या है, ये वाले ठीक है, एक काम करो तुम, जी, या शयान, जो स्क्रिप्ट हम्म आपका जो आपका जो कोड है बेसिकली, हम्म। हाँ इनकोडिंग हो रही है, तो हार्दिक क्या कर सकते हैं, इनकोडिंग हो रही है तो बताओ जरा। बताओ इनकोडिंग हो रही है तो क्या। ठीक है, अब एक काम करो, स्क्रिप्ट के पहले एक बार डबल कोट क्लोज लगा के देखो जरा क्या आउटपुट हो रहा है, उसको भी सैनिटाइज कर रहा है या कुछ और आउटपुट दे रहा है स्क्रिप्ट के पहले। अरे उधर उधर स्टार्टिंग का स्क्रिप्ट हाँ के सर। पहले डबल कोट क्लोज, डबल कोट और ब्रैकेट क्लोज, सिंगल कोट, हाँ सिंगल कोट क्लोज लगा के देखो, सिंगल कोट में हो, सिंगल कोट में हो, सिंगल कोट और क्लोज लगा के देखो क्या आ रहा है आउटपुट। सिंगल कोट, अरे सिंगल कोट, सिंगल, डबल नहीं भाई, सिंगल, अरे सिंगल। हाँ अब नेक्स्ट करो, अब इसको आउटपुट देखो, आउटपुट में क्या आ रहा है तुम्हारे। अब अलर्ट को सर्च करो, अभी क्या हुआ। 5 मैसेज आ रहा है।
अभी भी सेम आ रहा ना, अभी भी ये सैनिटाइज कर रहा है उसको, है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक्सेसेस के पेलोड्स का यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स का, जहां पे अब उसमें से हमारे पास एक पेलोड का लिस्ट होना चाहिए जिसमें कि कुछ ऐसे पेलोड्स हो जो इसको बाईपास कर पाए, वैसे पेलोड्स का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। बट वो पेलोड्स आपको अब लाने होंगे कहाँ से, आपको इंटरनेट से लाने होंगे, या तो पोर्ट स्पीकर से आप ला सकते हो, या पेलोड ऑल द थिंग्स से ला सकते हो, या सेकलिस्ट से ला सकते हो। सबसे पहली बात, तुम्हारे पास पेलोड है, लिस्ट है ऑलरेडी? नो सर। अरे यार, तो लिस्ट तो डाउनलोड कर लो, कम से कम एक कोई लिस्ट लाओ। चलो, यस ने जो भेजा है उसी को ओपन कर लो चैट से, वही वाली डाउनलोड कर लो। नीचे आओ क्या कर रहे हो, ये तो टूल है यार, ये है ना पेलोड लिस्ट, इसको कॉपी कर लो ना। हाँ सर। हाँ, कॉपी कर लो। अरे वहाँ कॉपी का ऑप्शन था ऊपर में, ऊपर में जाओ, ऊपर में देखो, यहाँ पे सिंपल एक कॉपी का एक बटन आ जाएगा, राइट राइट में माउस को लेके जाओ, वहाँ पे ऊपर में कॉर्नर में, उसी में, उसी बॉक्स में यार, अरे भाई वहाँ पे ही ऊपर में, हाँ उधर लेके जाओ कॉपी का। हाँ, अब यहाँ पे एक एक टेक्स्ट फाइल में वो कर लो, या डाउनलोड ही कर लेते, चलो ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल में उसको कर लो, वो पेस्ट कर दो उसको। ये, हाँ, इसको सेव करो, एक्सेस डॉट जो भी है, कर दो कुछ भी। हाँ, ठीक है, चलो, अब बढ़िया। अब एक काम कर लो, अब सिंपली क्या करो, इंट्रूडर को भेजो, इस वाली रिक्वेस्ट को इंट्रूडर को भेजो। कैसे करोगे, इंट्रूडर को भेज के ही करोगे ना? मोड इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, पहले स्टार्टिंग में मोड इज इक्वल टू क्या था, न्यू था ना? हाँ हाँ, ठीक है, तो इसको इंट्रूडर को भेजो ना, राइट क्लिक करो, सेंड टू इंट्रूडर। अच्छा, इंट्रूडर का ऑप्शन ही नहीं है क्या तुम्हारे में, हो गए, है ना? तो रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, ठीक है, भेज दिया। हाँ चलो जाओ इंट्रूडर पे। ठीक है, अब वो जो स्क्रिप्ट वाली जो है ना आप तुम्हारी, हाँ उसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। बाकी पूरा क्लियर कर दो पहले तो, क्लियर डॉलर जो आता है वहां पे क्लियर करो। अब सिर्फ ओनली मोड मोड पैरामीटर को सिलेक्ट करो, मोड के बाद जो है ना स्क्रिप्ट वाली, वो बस सिलेक्ट करो, स्क्रिप्ट वाली जो अपनी कमांड है बस उसको सिलेक्ट करो, बाकी कुछ में सिलेक्ट करना। हाँ, अब ऐड करो वेरिएबल, इसको वो करो, ठीक है, हो गया। अब हाँ पेलोड्स पे जाओ ऊपर, ये तो पोजीशन था, पेलोड्स पे जाओ, ऊपर में जो पेलोड्स का ऑप्शन है, इसी में इंट्रूडर के अंदर ही है भाई, पेलोड्स। हाँ, अब यहाँ पे लोड पे क्लिक करो, लोड एक्सेस वाली फाइल लोड करो, नीचे पेलोड ऑप्शंस में जो है ना लोड, लोड का देखो बटन होगा ऊपर, अरे लोड लिखा है, लोड। बताओ यार, क्या तुम लोग यार कैसे करोगे, पता नहीं तुम लोग कैसे टास्क करते हो, क्या करते हो। एक्सेसेस करो, एक्सेसेस को चूज करो। आ गई सारी? हाँ अब स्टार्ट अटैक करो। ओके, इसका डेमो वर्जन है तो थोड़ा इशू आएगा, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। 2697 ट्राई कर रहा है ये। सबसे इसका लेंथ जीरो पे क्या है, 12 ऊपर जाओ ना, 12,000 समथिंग है ना, 12,200 200। 65 है ना। इससे हम्म ज्यादा अगर कहीं कुछ मिलता है तो ठीक है, हालांकि 65 है ना, हम्म तो उससे ज़्यादा तो मिल ही रहे हैं वैसे तो। नीचे, ठीक है, नीचे इसको डबल क्लिक करके लेंथ को शॉर्ट करो, लेंथ को हायर टू लोअर करो। टू सिक्सटी फाइव से बड़ा कुछ नहीं है, 358 आया ना ऊपर में। 265 यहाँ पे, हाँ ये सब है। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, सबसे ऊपर जाओ ना भाई। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, आई फ्रेम वाला यूज करना, आई फ्रेम वाला जो और भी आ रहा है क्या ऊपर? हाँ ये आ रहा है।
हाँ हाँ, रुक जाओ रुक जाओ। इसमें माउस ओवर वाला है क्या कोई पेलोड? देखना जरा, माउस ओवर का कोई पेलोड अगर दिखे तो। कहाँ कहाँ गए यार? उसमें तुम जाओ ना, वहीं वहीं पे रहो ना, अटैक पे। हाँ, इसमें दिख जाएगा ना तुमको सामने से माउस ओवर का कुछ। इनकोडिंग है ना? इनकोडिंग वाला यूज कर, सही बोल रहा है ये। एक काम करो, अरे ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, सबसे ऊपर जाओ। चले गए सबसे ऊपर? हाँ हाँ। कहाँ यार? 300, 12,300 कुछ वाले स्क्रिप्ट उठाओ ना, आई फ्रेम का उठाओ एक बार, वो जो 12,358 वाला है ना, आई फ्रेम करके जो है ऊपर में ही है। आई फ्रेम वाला जो है ना, उस पर क्लिक करो इधर लेफ्ट में। आई फ्रेम वाला पेलोड है वहां पे, सबसे ऊपर में देखो ना, नीचे आओ ना, आई फ्रेम लिखा है स्टार्टिंग में ही, आई फ्रेम लिखा है भाई मेरे। अरे यार, जिसमें 200 लिखा होगा वही चूज करोगे ना, 200 का स्टेटस होगा, आई फ्रेम लिखा है, देखो वही उसके नीचे वाला है। देखो ना, स्टार्टिंग में आई फ्रेम लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो आई फ्रेम पे। हाँ, राइट क्लिक करो उस पे। हाँ करो, यहाँ पे शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, कॉपी करो। चलो ब्राउजर में ओपन करो इसको, फायरफॉक्स में पेस्ट करो इसको, फायरफॉक्स में देखो करके क्या होता है। नहीं है, ऐसे ही कुछ कुछ मल्टीपल और भी कुछ करो। देखो करके। ओके, फिर नहीं हो रहा? नहीं। ठीक है, एक काम करो, एक बार ब्राउजर ओपन करो। ब्राउजर ओपन करो, यहाँ पे लिखो पोर्ट फिगर, वेब सिक्योरिटी चीट शीट, एक्सएसएस चीट शीट। अरे सीधा लिखो ना, एक्सएसएस चीट शीट। हाँ, यहाँ पे ये पहला वाला ओपन करो एक बार, पहला या हाँ, पहला देखो एक बार करके ओपन। ठीक है, ठीक है, नीचे आओ। ठीक है, ओके। हाँ ये तो है, बट इसमें एक बार देखते हैं, पहले नीचे आओ एक बार। यहाँ पे इनकोड सर्च करो, यहाँ पे सर्च आइटम में इनकोड सर्च करो। इनकोड सर्च करो यहाँ पे, नीचे आओ। हाँ, एक सेकंड रुको। नहीं नहीं, ठीक है, इसको सर्च सर्च वाली पैनल, सर्च वाली हटाओ एक बार। सर्च वाला जो स्ट्रिंग डाला वो हटाओ एक बार पहले तो। हम्म सीधा सीधा डायरेक्टली वो कर दो। हाँ, अब यहाँ पे कंट्रोल एफ करके, कंट्रोल एफ सर्च करो, एंड इनकोड सर्च करो। कंट्रोल एफ एंड इनकोड, मतलब वही कमांड एफ जो भी तुम डालते हो। हाँ, इनकोड सर्च करो। अरे सर्च करो ना इनकोड। क्या पे सर, यहाँ पे? अरे यहाँ कंट्रोल एफ नीचे किया है भाई, नीचे तुम्हारा आता है, नहीं पता क्या? फाइंड करना है, फाइंड पेज में फाइंड करना है। ओके।
यहाँ टाइप करो इनकोड। इनकोडिंग वाले जो है ना, यहाँ पे नेक्स्ट करो। ये जो पेलोड्स हैं बेसिकली डेटा यूआरएल विथ यूज एलिमेंट एंड बेस 64 इनकोडेड है, ये नीचे करो, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाओ। अरे यहाँ पे नीचे एरो की होता है यार, एरो की इनकोड के बगल में, हाँ उस पर निक्स हो। आई फ्रेम एसआरसी एचटीएमएल इनकोडेड। एक बार इस वाले पेलोड को कॉपी करो एक बार। अब वहाँ जाओ उस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे यहाँ पे जो आपको मोड इज इक्वल टू है ना, मोड इज इक्वल टू पैरामीटर। हाँ हाँ एक बार इसको पहले तो उस वाले पे डालो ना, ये वाली एक्सेसेस डालो, बाकी चीज़ हटा के मोड इज इक्वल टू पे डालो। ये तो हटाओ यार, एक से वो क्यों लगा के रखा है फिर एक ग्रेटर देन का सिंबल, वो क्यों नहीं हटाया एक। हाँ एंटर करो। नहीं है, मे बी इट माइट नॉट बी वल्नरेबल। मतलब ऐसे चेक करना है, ठीक है। ऐसे जो भी तुम करोगे, जो भी तुम्हारी जो भी लाइक तुम्हारा टारगेट होगा, वट एवर टारगेट यू हैव, या जो भी टारगेट तुम चूज कर रहे हो बेसिकली, तो उसमें एक्सेसेस फाइंड करने के अलग अलग तरीके, इस तरह का कुछ भी तरीका भी होता है, ठीक है। अब तुम अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर लो। ये मैंने इसलिए तुमसे करवाया ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी देखें, और जो नहीं करके लाते हैं, जो थोड़ा सा अ, जिनको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, ताकि वो भी करे कि हाँ भाई चलो एटलीस्ट ऐसे करना पड़ेगा तुमको टास्क इस तरीके से। तो ये हिट एंड ट्रायल है टोटली के टोटली। अगर आपको इनकोडिंग का अच्छा नॉलेज है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज है, देन आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा वहाँ पे कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। एंड वहाँ पे आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कस्टम पेलोड भी वहाँ पे अपने जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज आपको मैनुअली जो है, जो भी पेलोड्स अवेलेबल है, उन पेलोड्स को यूज करना पड़ेगा, बस सिंपल सा यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया। ये तो बग शूट हो गया, एंड हियर ये हमारा पेलोड हो गया। ये पेलोड से, यही पेलोड की लिस्ट है आपकी, जो पोर्ट फिगर पे आपकी जो पेलोड की लिस्ट होती है, ये काफ़ी सारी पेलोड की लिस्ट है, जिसमें हर अलग अलग चीज़ों के लिए, हर अलग अलग कंडीशंस के लिए यहाँ पे आपको पेलोड मिल जाएगा। ट्रिगर्ड व्हेन द माउस इज मूव्ड अवे फ्रॉम द एलिमेंट, ये तो पेलोड का वो है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। रिक्वायर्स अ माउस ड्रैग, रिक्वायर्स अ कट, यू कट अ पीस ऑफ टेक्स्ट, ऐसे करके ये बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पेलोड्स है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सब के बाद जो ये आपके पेलोड्स हैं, इन सब के बाद यहाँ पे अगर आपको फिर भी लाइक काइंड ऑफ की एक लैब में प्रैक्टिस करना है, लैब प्रैक्टिस आपको करनी है, तो लैब के लिए सबसे बढ़िया लैब जो है, दो तीन लैब्स ही हैं। जैसे कि DVWA है, आपको पता होगा, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन जो होता है, ठीक है। DVWA जो लैब है उसको आप यूज कर सकते हो। OS का म्यूटिलिटी आता है, म्यूटिलिटी भी आप यूज कर सकते हो। सिंपली म्यूटिलिटी कॉन्फ़िगर करने आता है सबको, जो म्यूटिली डे होता है बेसिकली, उसको जो भी तुम बोलो, कॉन्फ़िगर करने आता है आपको सबको, आपको आता है ना चलाने, आता है या नहीं चलाने आता है किसी को DVWA या फिर जो भी है OS का आता है, आजाद नमन, कुछ लोगों को ही आता है लग रहा है मेरे को। DVW आता है। हाँ म्यूटिलिटी का क्या है ना कि OS का है, OS की सारी वल्नरेबिलिटीज जो है आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो बेस्ट माना जाता है बेसिकली। उसको उसको भी सिंपल है, आपको डाउनलोड करना होता है, ठीक है। आपको सिंपली डाउनलोड करना होता है, आप सिंपली ऐसे कर लीजिएगा, डाउनलोड म्यूटिलिटी, ठीक है। ऐसे करके आप क्लिक कर दीजिएगा, एंटर एंटर करेंगे तो आपको OS म्यूटिलिटी का आ जाएगा यहाँ पे, म्यूटिलिटी का आपको मतलब लिंक आ जाएगा, गिटहब का लिंक आ जाएगा। तो अगर आप विंडोज के लिए कर रहे हैं तो सिंपली आपको यहाँ से जाके डाउनलोड जिप फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ पे कहीं पे भी रख दीजिएगा, किसी भी जगह पे फोल्डर पे रख दीजिएगा, ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। उसके बाद आपको एक सर्वर चाहिए होगा जहाँ पे बेसिकली ये रन करेगा, ठीक है। तो सर्वर के लिए आपको विंडोज में अगर सर्वर जैसे लिनक्स में करना है तो आपने अपाचे सर्वर को स्टार्ट कीजिए, वह www.html में डालिए उसको, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कीजिए, अपना जो काम करना है कीजिए।
सब कुछ MySQL का सर्वर वगैरह स्टार्ट कर लीजिए, सब कुछ आपका काम चलने लगेगा। विंडोज में क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि लिनक्स में अपाचे सब ऐसे ही है, आपको बस स्टार्ट करना है, सर्विस स्टार्ट करनी है। विंडोज में क्या है कि आपको जैम्प का यूज करना पड़ेगा। जैम्प नाम का एक टूल होता है, XAMPP। जैम्प जो होता है ये एक वर्चुअल सर्वर आपको क्रिएट करके देता है बेसिकली। तो यहाँ से आप इसको जैम्प को डाउनलोड कर सकते हैं। जैम्प को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा विंडोज के लिए। इंस्टॉल करने के बाद ना आपको इस तरह का कुछ कंट्रोल पैनल इसके अंदर आ जाता है। सिंपली इस कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी जैम्प को ओपन कीजिए ना, इट्स अ गुड थिंग कि आप इसको एडमिन रन कीजिए, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा इशू आ सकता है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे क्रॉस साइन मिलेगा सब पे, आप अपाचे एंड MySQL पे क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। सिंपली स्टार्ट कर दीजिएगा, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। MySQL स्टार्ट कीजिएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि व्हाट आई एम सेइंग, जैसे मैंने अपाचे स्टार्ट किया, अपाचे स्टार्ट हो गया, MySQL स्टार्ट किया, MySQL स्टार्ट हो गया। एक चीज नोटिस कीजिएगा कि अपाचे जो मेरा स्टार्ट हुआ है, एक तो 443 पोर्ट को यूज कर रहा है ये, और एक 1 2 3 4 पोर्ट को यूज कर रहा है। बाय डिफॉल्ट ये 80 पोर्ट में कॉन्फ़िगर्ड होता है, 80 पोर्ट पे कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। तो आपको 80 पोर्ट पे ना कई बार 80 पोर्ट ऑलरेडी यूज हो रहा होता है, लाइक आपके VMware की तरफ से यूज हो रहा है या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर इसको यूज कर रही होती है, या HTTP सर्वर ही यूज कर रहा होता है। उस केस में आपका ये स्टार्ट नहीं होगा, एरर आ जाएगा यहाँ पे ब्लॉक, ये आपका पोर्ट डिपेंडेंसीज का पोर्ट ब्लॉकेज का एरर, कुछ ऐसा कुछ एरर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसका जो एक फाइल होता है, इसका फाइल एक होता है, कॉन्फ़िग में जाएंगे तो httpd.conf करके एक फाइल इसकी आती है ना, इस फाइल को कॉन्फ़िगर करना होता है। आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ फाइल इस तरह से आता है, ठीक है। अभी मेरा 1 2 3 4 है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 सर्च करके बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ ये होती है बेसिकली। जैसे यहाँ पे ये लिसन सर्वर जो है यहाँ पे, ये तो आप यहाँ नहीं भी डालोगे क्योंकि ये कमेंट है। लिसन 1 2 3 4 ये पहले 80 होगा आपका, इसको आप कोई भी दूसरे पोर्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 81 कर दीजिए, 82 कर दीजिए, वट एवर पोर्ट यू वांट। मैंने 1 2 3 4 डाल दिया जनरली। उसके बाद यहाँ पे सर्वर लोकल होस्ट में यहाँ पे 1 2 3 4 डाल दीजिएगा। जैसे 80 जो भी 80 है ना, उसको सर्च करके 80 को रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। दैट्स इट, इसका आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे करके उसके बाद इसको वापस से स्टार्ट कीजिएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा SSL.conf में यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे भी कुछ ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे भी कर लीजिएगा, अदरवाइज जैसे शायद एक फाइल में ही होगा आपका, एक ही फाइल में इसमें मिल जाएगा आपको STD, तो इसी से आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपका अपाचे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अपाचे स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास इसको वेरीफाई करने का एक ऑप्शन होता है। उसको वेरीफाई कैसे कीजिएगा मैं आपको बता देता हूँ। अपाचे जैसे आप स्टार्ट होगा तो आप इसको 127.0.0.1 पे सिंपली यहाँ पे जाइएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्योंकि 1 2 3 4 पे चल रहा है मेरा, तो 1 2 3 4 पोर्ट नंबर देना जरूरी है। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपका अपाचे जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपाचे ओपन हो गया। चलो, अब यहाँ पे जब अपाचे ओपन हो गया तो इस तरह का कुछ आपको दिख जाएगा कि अपाचे बिल्कुल सही चल रहा है। अब जो आपने म्यूटिलिटी जो आपने डाउनलोड किया था यहाँ से जिप फाइल में, उसको अनजिप कर दीजिएगा। उसका नाम सिंपल सा नाम एक रख दीजिएगा। उस फाइल को ना, उस फोल्डर को जो आपने डाउनलोड किया रहेगा, उस फोल्डर को आपको प्लेस करना है। कहाँ पे प्लेस करना है जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसको आपने क्या किया, मान लो इसको आपने डाउनलोड किया, ठीक है, इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा, है ना। आपने डाउनलोड किया यहाँ पे आपने इसको डेस्कटॉप पे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको अनजिप करना हो जाता है पहले तो यहाँ पे हम अनजिप कर देते हैं। अनजिप कर देंगे यहाँ पे तो ये एक डायरेक्टरी बन जाएगी, फोल्डर है ना। तो इस फोल्डर पे डबल क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर आपको सारी जो चीज़ें हैं या आपको इसकी जो फाइल्स हैं व्हाटएवर जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती, ठीक है। तो इट्स अ गुड थिंग अगर इफ़ यू वांट कि इसको आप इसका रीनेम कर दीजिएगा सिंपल। ये म्यूटिली डे इतना बड़ा नाम है, इसको म्यूटिली डे कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या किया हुआ है, सिंपली सी में जाइएगा, जैम्प को इंस्टॉल कीजिएगा तो सी के अंदर ये डायरेक्टरी बन जाती है, ठीक है। इट्स रिकमेंडेड नॉट टू इंस्टॉल जैम्प इन प्रोग्राम फाइल्स और समथिंग लाइक दैट। सीधा सी में ये इंस्टॉल है। सी में जाइएगा जैम्प के अंदर, तो यहाँ पे एक htdocs नाम का फोल्डर मिलता है आपको, ठीक है। ये htdocs नाम का एक फोल्डर मिलता है। बेसिकली ऑपरेटिंग फोल्डर यही है जैम्प के अंदर में, जो आपके सर्वर पर रन हो रहा होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसके अंदर ही आपको जो भी डालना डालेंगे तो वो चलेगा। इसके अंदर ही आपको index.php मिल जाती है, जो आपका अभी यहाँ पे रन हो रहा है। ये जो रन हो रहा है ना, ये डैशबोर्ड, ये index.php के अंदर ही रन हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको index.php के अंदर ही दिख जाएगी, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे नोटपैड में यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे जो डैशबोर्ड रन हो रहा है यहाँ पे बेसिकली आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंपली index.php है। अगर आपको कोई और पेज रन करना है, ऑब्वियसली
उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास म्यूटिलिटी है, उस वाले फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, जैसे ऑलरेडी मेरा यहाँ पे पेस्टेड है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। ये आ गई यहाँ पे म्यूटिलिटी। तो म्यूटिलिटी जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो उसके बाद आपको इस वाले लोकेशन पे जाना है, म्यूटिलिटी यहाँ पे जाएंगे, जैसे एंटर करेंगे आप यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे म्यूटिलिटी ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको भी इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ये कुछ PHP कॉन्फ़िगरेशन एरर है और कुछ भी नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। PHP में एडमिन का थोड़ा सा इशू है वो। तो यहाँ पे अब जब यहाँ पे आपका ओपन होकर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। पहली ये ऑलरेडी मेरा कॉन्फ़िगर था इसलिए इस तरह से आया। आपके पास हो सकता है कुछ एक डेटाबेस एरर समथिंग कुछ है, तो आप रीसेट डेटाबेस वहाँ पे एक ऑप्शन होगा, रीसेट डेटाबेस कर दीजिएगा, तो आपका डेटाबेस जो है वो रीसेट होके इस तरीके से सब कुछ सही होके यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन में इसका डिफॉल्ट होता है एडमिन एंड एडमिन पास, इसका डिफॉल्ट लॉगिन होता है। तो आप लॉगिन कीजिएगा, यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं लाइक वट एवर यू वांट टू डू। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे OS 2017 2013 2010 17 यहाँ पे जो है OS 2017 तक का इन्होंने ऐड किया हुआ है। एंड आपको पता होना चाहिए तो 17 में इंजेक्शन में जो था SQ वो नहीं है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग नहीं डली हुई थी, ठीक है, वो बाद में डली हुई। एक्सेसेस पहले अलग था ये, अब इसको इंजेक्शन में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक्सेसेस यहाँ पे ये सब दिख रहा है आपको, जैसे रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो अभी आप आके लाइक काइंड ऑफ की इस पे जितने भी चीजें आप करना चाहते हैं, टेस्टिंग करना चाहते हैं, वट एवर टेस्टिंग यू वांट टू डू, वट एवर थिंग्स यू वांट टू डू, ये सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू, ठीक है। वट एवर जो भी करना है वो करिए, यहाँ पे टेस्ट करना है सारी वल्नरेबिलिटीज का, आप टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, वट एवर जो भी वल्नरेबिलिटीज है सबकी चीजें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी मिल जाता है, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो यू कैन जस्ट गो एंड डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे 2017 में जो भी वल्नरेबिलिटीज के ऊपर आपको जाना है, काइंड ऑफ एक्सेसेस है। एक्सेसेस में अगर आपको क्रॉस रिफ्लेक्टेड पे जाना है लाइक इको मैसेज, CSP बाईपास वगैरह, ये सब जी आ गए। यूजर इन्फो SQL टेक्स्ट फाइल व्यूअर आ गया, ये सब आ गया। बहुत तरह की चीजें होती हैं एक्सेसेस के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, एक ही चीज नहीं है। रजिस्टर यूजर करके आ गया, ये सब आ गया। कोई भी करिए यूजर पाथ, मान लो कोई भी तरह का, यहाँ पे रजिस्टर यूजर का फंक्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अगर आपको कुछ करना है लाइक काइंड ऑफ चेक करना है, तो यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब डाल के क्रिएट अकाउंट करके आप चेकआउट कर सकते हो। वट एवर यू वांट यू कैन जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। जैसे अब यूजर नेम में एक्सेस का पेरो डाल दिया, पासवर्ड का डाल दिया, ऐसे करके और क्रिएट अकाउंट पे हम करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे यूजर नेम मैंने डाला TN डाल दिया, पासवर्ड में मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कंफर्म पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिग्नेचर में यहाँ पे मैंने नितेश डाल दिया, TN एंड नितेश, क्रिएट अकाउंट कर दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएटेड फॉर TN, यहाँ अकाउंट क्रिएट हो गया, है ना। अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया, यहाँ पे अब यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो काइंड ऑफ कि अगर आपका कुछ रिफ्लेक्ट एक्चुअली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अकाउंट क्रिएटेड फॉर TN इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, है ना। TN रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका, यहाँ पे कंट्रोल यू करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर सर्च करेंगे TN, तो यहाँ पे आपका TN रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। बट नितेश भी मैंने शायद डाला था, तो नितेश इज नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड एनीवेयर, बट TN इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड यहाँ पे। यहाँ पे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये यूज अकाउंट क्रिएटेड फॉर TN, सिंपली S2 टैग के अंदर में ये हो रहा है रिफ्लेक्ट, और कुछ ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल के देख सकते हैं, TN यहाँ यूजर नेम में डाला था हमने, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक एक्सेसेस की स्क्रिप्ट डाल के देख लेते हैं। ये कौन सा स्क्रिप्ट है यार, यूजर नेम में कुछ भी यहाँ पे डाल देंगे, पासवर्ड में व्हाट एवर पासवर्ड वी वांट टू एंटर, पासवर्ड जनरेटर करते क्या, कर देते हैं 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सिग्नेचर में यहाँ पे लाइक जो भी सिग्नेचर आपको डालना है डाल दीजिए। तो ये वनरेबल वैसे भी नहीं है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करेंगे एंड यहाँ जैसे क्रिएट अकाउंट करेंगे आपको एक पॉपअप मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। हमारा वहाँ पे ये प्लेन रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो इसलिए मैंने प्लेन ही एक्सेसेस का वो डाला एंड ये पॉपअप हो गया, मतलब यहाँ पे आप सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। ऐसे करके आप अलग अलग चीज़ों को, सर्विसेज को टेस्ट कर पाएंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया। ये टेस्टिंग के लिए ये अच्छा, मतलब प्रैक्टिस के लिए अच्छा है,
लैब सेटअप है ना, एवरीवन गॉट इट, समझ में आया? मैंने जो बताया यहाँ पे समझाया आप लोगों को, एवरीवन गॉट इट? हाँ, तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ होगा। एक्सेसेस हो या कोई बग बाउंटी का कोई भी टॉपिक हो, आपको कोई भी थोड़ा बहुत बस बता ही सकता है, बाकी आपकी अपनी प्रैक्टिस ही होती है, ठीक है? आपको पूरा बग बाउंटी कोई नहीं सिखा सकता है, वो किसी के बस की बात भी नहीं है, वो कोई कितना भी एक्सपर्ट हो आपको पूरा बग बाउंटी नहीं सिखाएगा। हर किसी का मेथोडोलॉजी अलग होता है, हर किसी का तरीका अलग होता है। सेम मेथोडोलॉजी से अगर सब लोग करेंगे तो पता चलेगा किसी का कुछ नहीं होगा, सबको डुप्लीकेट्स आएंगे। तो अपना मेथोडोलॉजी बाद में चेंज, बट पहले मेथोडोलॉजी चेंज करने से पहले, सीखने से पहले आपको एटलीस्ट कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली करना कैसे है, कंसेप्ट बिहाइंड द सीन कंसेप्ट क्या है। तो बिहाइंड द सीन कंसेप्ट मैंने सुबह वाले सेशन में बहुत अच्छे से आपको एक्सरसाइज का तगड़ा वाला समझा दिया था। आपको थोड़ा मेहनत करना ये पड़ेगा कि आपको थोड़ी सी टैग्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, HTML टैग्स के बारे में एंड जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज, इनकोडिंग्स के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, कैसे किस तरीके से इनकोड करते हैं, कैसे उसको बाईपास किया जा सकता है, एंड उसके बाद आप कुछ भी कर लो, मतलब आप उसके बाद बहुत चीज कर सकते हो एक्सरसाइज में, बहुत सारी चीजें यू कैन डू। सबसे बड़ी चीज ये तो नॉर्मल सा लैब सेटअप हो गया, इस तो लैब वाली चीज कहानी हो गई, चलो ये तो चलो हो गया, ये इसको बंद करो, ठीक है? ये तो लैब हो गया। अब यहाँ पे गाइज एक चीज और होती है जिसका कि मैंने आपका जिक्र किया था सुबह सेशन में, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड एक्सेसेस, ठीक है? ब्लाइंड एक्सेसेस इसको बोलते हैं। ब्लाइंड एक्सेसेस के लिए सबसे बढ़िया जो एक सर्विस था वो था accesshunter.com, ठीक है? ये एक सर्विस थी ब्लाइंड एक्सेसेस के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे तो एक्सेसेस हंटर पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिप्रेशिएशन नोटिस आ गया इसका। द एक्सेसेस हंटर सर्विस इज बीइंग डिप्रेशिएटेड ऑन Feb 11, 2023, इज बीइंग डिप्रिशिएटेड ऑन 11th Feb। पहले ये 3rd Feb था, अभी इन्होंने बढ़ा के थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि बेसिकली जो इसके क्रिएटर थे इसके, लाइक जो ये क्रिएटर हैं इनके एक्सेस हंटर के, इन्होंने लाइक एक पूरा पोस्ट डाला था एंड यहाँ पे इन्होंने डाला था कि क्या हुआ है, क्यों डिप्रिशिएट कर रहा है। मिलियंस ऑफ यूजर्स थे एक्सेस हंटर के, काफी बड़े यूजर बेस के साथ था ये, ठीक है? तो इन्होंने कुछ बताया था कि क्यों इन्होंने ये चीज, क्या क्या हो रहा है, लाइक यू कैन से हियर, सी has grown up quite large in the user base and has become increasingly costly to run. In addition to it being monetarily costly, it has also been very mentally taxing both in terms of keeping the infrastructure running and in responding to abuse queries. Due to my limited mental bandwidth, mental bandwidth, neither of these things have gotten the attention they deserve. Okay. Lastly, I have increasingly uncomfortable with the amount of vulnerability information stored in the service. I'd like to be storing zero vulnerability information for access under users, which is deprecation will archive. जैसे ये सब करके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? इसके अलावा इनके साथ और भी कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से इन्होंने इसको बेसिकली बंद किया। तो इन्होंने क्या किया, एक सेल्फ होस्टिंग वाला एक चीज लॉन्च किया, हालांकि ये पहले से था। इनका ये एक्स हंटर एक्सप्रेस, ये सेल्फ होस्टिंग का एक गिटहब रेपोजिटरी है। यहाँ से आप एक्सेस हंटर जैसी सर्विस, जो ये सर्विस यहाँ पे आपको मिल रही है ना, ये सेल्फ होस्ट कर सकते हो, अपने खुद के सब डोमेन पे आप सेल्फ होस्टिंग कर सकते हो, ठीक है? ये चीज मुझे बाद में पता चली थी, ये चीज मुझे पहले नहीं आइडिया था, बाद में मुझे पता चला था कि एक्सप्रेस हंटर नाम का भी कुछ, एक्सेस हंटर नाम का भी कुछ है गिटहब रेपोजिटरी। सो बेसिकली क्या है, सेटअप इन 5 मिनट्स एंड रिक्वायर नो मेंटेनेंस, मतलब खुद के सर्वर पे सेटअप कर लो, खुद का एक सब डोमेन तुम्हारा यूज होगा, खुद के सर्वर पे सारा कुछ हैंडल होगा। एंड जो मैंने हार्दिक बात की थी वो सेम चीज है एक तरह से, मतलब जो मैंने तुमसे बोला था कि इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, तो वो सेम चीज है इनका। बेसिकली इन्होंने सेल्फ होस्टेड एक्सेस सेंटर को बना दिया है, ठीक है? तो इसको थोड़ा कॉन्फ़िगर वगैरह करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ता है, डेटाबेस वगैरह क्रिएट करके कर दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाता है। बट इसका एक ऑल्टरनेटिव लॉन्च हो गया, एक ऑल्टरनेटिव कुछ बंदों ने लॉन्च किया है, जिसमें से एक बंदा जो फाउंडर है वो मैं जानता हूँ उसको, बेसिकली मेरे टच में भी वो रहता है ऑलवेज। तो उन्होंने फाइंड किया इसको एंड बेसिकली इसका नाम है beaccesshunter.com, ठीक है? ये सेम ऑल्टरनेटिव है उसका एंड अच्छा है, अभी इनिशियल फेज में है, अभी ये एडोलेसेंट फेज में है, ठीक है? तो अभी मैच्योर फेज में नहीं गया ये, तो एडोलेसेंट फेज के लिए भी काफी सही है ये।
तो ये कैसे वर्क करता है मैं आपको समझाता हूँ, होता क्या है, ये कैसे फाइंड करता है एक्सेसेस को, ब्लाइंड एक्सेसेस क्यों बोलते हैं मैं आपको समझा देता हूँ इसको, ठीक है। बेसिकली देखो, ब्लाइंड एक्सेसेस का मतलब होता है ना, ऐसा एक्सेसेस जो एग्जीक्यूट तो हो रहा है बट आपको दिख नहीं रहा है, वो आपको बिहाइंड द सीन दिख नहीं रहा, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया, आपने फिल कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया, बट आपको सामने पॉपअप नहीं दिखेगा। तो ये वैसे एक्सेसेस पॉपअप्स को ये आपको नोटिफाई कर देता है कि भैया एक्सेसेस, भैया एक्सेसेस, ऐसा ऐसा कुछ करेगा, है ना। तो बस वही चीज कहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अकाउंट में यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, यहाँ लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। लॉगिन होने पे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली तो आपको ये मैंने प्रोटोन मेल का यूज किया है। अब मैं प्रोटोन मेल में एक बार कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। अरे कहाँ गया भाई। ओके, मुझे एक्चुअली याद ही नहीं है, तो मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। हाँ ये रहा। तो यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ओके, तो प्रोटोन मेल में हम लॉगिन हो चुके हैं। मेरी जो प्रोटोन मेल वाली मेल आईडी है, मैंने इसमें लॉगिन किया है एक बार। हो गया क्या? हाँ, ये इस तरह से लॉगिन हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आप सिंपली इस तरह से लॉगिन किया है, इसको मैंने चेक किया ना, तो मेरे को लगा कि ये अच्छा है, मतलब अच्छा अल्टरनेटिव है अभी तक, क्योंकि एडोलेसेंट फेज में है, तो अभी थोड़ा बहुत तो इसमें इशू आएगा ही, बट ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप आओगे गाइस, तो यहाँ पे इस तरह का ये इनबॉक्स है, आपको ईमेल के नोटिफिकेशन भी देता है, जो भी एक्सेसेस पॉपअप होगा ना वो भी करता है। अब देखो होता क्या है इसमें, कैसे होता है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पेलोड्स मिलेंगे, ठीक है। ये पेलोड्स का लिस्ट है, बेसिकली ये पेलोड्स काफी कम है, तो ये और भी पेलोड्स ऐड करेंगे फ्यूचर में, मे बी होपफुली करें। तो बेसिकली ये जो है ना, आप जब पेलो इस पे अकाउंट बनाओगे ना, तो आपका यूजर नेम पूछेगा, तो यूजर नेम आप यूजर नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर देना, ठीक है। तो यूजर नेम मैंने टीएन दिया था, तो ये उसी नाम से एक आपका सब डोमेन बना देगा, ये खुद के डोमेन पे ये कर रहा है, ये tn.bxss.in, क्योंकि आप बी एक्सेस सेंटर यूज कर रहे हो ना, तो इन्होंने अपने सब डोमेन को क्रिएट किया। जैसे आप सेल्फ होस्टेड वाला करोगे, एक्सेस सेंटर एक्सप्रेस वाली, तो वहाँ आपको अपना खुद का होस्टिंग और डोमेन चाहिए होगा, वहां पे आप अपना खुद का सब डोमेन क्रिएट कर लोगे, है ना, ये सारा कुछ। तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कोई भी पेलोड जिसको आपको यूज करना है, मान लो उसको कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, हो गया भैया। अब जहां भी तुम्हें इस पेलोड को पुट, मतलब अब करना क्या है ना तुम्हें, अब तुमको बस अपनी टारगेट को ओपन करना है, अपना टारगेट जो भी तुम्हारा टारगेट है। ओपन बग बाउंटी, चलो ओपन बग बाउंटी ले लिया यहाँ पे, ओपन कर लेते हैं इसको। ये सारे टारगेट्स, इन सबको उठाते हैं, ये सारे रिसेंटली लॉन्च्ड हैं। स्टेयर डॉट ई एस क्या है पता नहीं, जो भी है, जो भी है इसको उठा लेते हैं। इसका ये क्या है, माउस जॉगी CZ चेक रिपब्लिक है शायद, ये इसको उठा लिया। इसको .com 24 wink.com, विंक म्यूजिक की तरह है ये 24, इसको उठा लिया। पिज्जा डिलीवरी, क्या बात है, आयरलैंड का ये शायद, पिज्जा डिलीवरी। एंड गोपाल, गोपाल नहीं नहीं, ग्लोबल ग्लोबल पेडिग्री, सोचा गोपाल कहाँ जाएगा, ग्लोबल पेडिग्री को उठा लेते हैं। अजय अले, अरे यार नाम बहुत गजब हो रहा, अले अले, हिंदी नाम अजय अले, ठीक है। तो अरे क्या है, ये कौन सा भाषा है ये, ES, जो भी भाषा है, हमें भाषा से क्या लेना देना है, सच सच का कुछ है, कुछ सच का नहीं होगा तो कहीं कुछ ना कुछ तो, कॉन्टैक्टो कॉन्टैक्टो है ना, कॉन्टैक्टो, कॉन्टैक्टो में देखते हैं, कुछ तो होगा ही कॉन्टैक्टो में। ओपन कर लो इसको, इसमें चलो, ठीक है यार, ये सच है, सच पैनल आया। यहाँ पे क्या करें, अपने पेलोड डाल दो, मान लो ये, अरे ये क्या है, अच्छा पेलोड तो इधर कॉपी किया था ना मैंने, यहाँ क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर दिया, यहाँ पे इस पेलोड को यहाँ डालो भैया,
यहाँ पेलोड डाला, ओके किया, इस तरीके से, है ना। तो ये क्या है, ये इस तरीके से आउटपुट आ रहा है आपको, आउटपुट इस तरीके से। यहाँ पे हमने कंट्रोल यू किया, कंट्रोल एफ किया, अलर्ट को देख लेते हैं, फिल्टर हो रहा है, अलर्ट तो गायब ही है भाई। हाँ ऑब्वियसली गायब है ये, गायब रहेगा भी ये, स्क्रिप्ट का पूरा यूज हो रहा है, ठीक है। देयर इज नो एनी वो, हालांकि ये पेलोड ही गलत था, क्योंकि एक बार और कोई वैसे उठाते हैं, स्क्रिप्ट को हटा देते हैं, इनपुट फॉर बाईपासिंग पोorly डिजाइन विद HTML5, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग्स आर एक्सप्लिसिटली फिल्टर्ड, तो फिल्टर्ड वाले हैं स्क्रिप्ट वाले, तो इसको उठा लेते हैं भाई, एंड इसको ट्राई मार लेते हैं। लेट्स ट्राई इट, लेट्स ट्राई इट, ये तो खैर फिल्टर्ड होगा ही। यहाँ पे हमने किया एंड ओके प्रेस करते हैं, इसको ट्राई मार लेते हैं। ना 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 ना, IMGSRC तो है बट कोई काम का हमारे पास कुछ काम का तो है नहीं। देखो मैं बिना कुछ समझे कुछ भी कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ, कुछ पता चल नहीं रहा है कि क्या है ये, सर्च पैड बटन है बस, इतना तो पता चल रहा है मुझे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे देखो इसमें होता क्या है ना, जैसे तुम कहीं पे भी, तुम्हें क्या करना क्या है गाइस, ये बेसिकली सर्च फंक्शनैलिटी के लिए वैसे जनरली नहीं होता है, क्योंकि ये तो तुम्हारे सामने दिख जाएगा। ये होता है किसी भी तरह का, जब ये ब्लाइंड जब तुम ब्लाइंड एक्सेसेस फाइंड करोगे ना, इसका मतलब है तुम वेबसाइट्स पे जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म्स होते हैं, सबमिट कोई भी सबमिट वाला फॉर्म हो गया, कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, किसी भी तरह का लॉगिन फॉर्म हो गया या साइन अप फॉर्म हो गया, उसको फिल करो, फिल करके छोड़ दो। तुम्हारे पास यहाँ पे अगर एक्सेसेस होगा तो वो फायर वाला यहाँ पे आके एंड बेसिकली एक्सेसेस फायर्स में तुम्हारा यहाँ पे ये दिख जाएगा, जैसे ये अभी दिख रहा है, टेस्ट PHP का एक था, यहाँ पे यार डैशबोर्ड पे यहाँ पे एक की जगह दो हो जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे वाली चीज में आपको आपको यहाँ पे ये डालनी है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे डाला, ये तो नॉर्मल सी है, कॉन्टैक्ट का कुछ है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट तो इसमें भी नहीं है क्या, ब्लॉग है, ब्लॉग में क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, कॉन्टैक्टो तो होगा ना कुछ, ये भगवान, ये नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ज्यादा ही इधर उधर कर लिया हमने। ठीक है कोई और देख लेते हैं, ये क्या आ रहा है यार, 24 विंक नॉट कनेक्टेड, रीलोड हो जा भाई, हो गया। ये तो लिखा रहा है कि 18 ईयर्स कुछ करके आ रहा है, क्या है ये है, व्हाट इज दिस, ये लिखा क्या रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन IM 18 ईयर्स ऐसा कुछ तो आ रहा है, लेकिन ये कुछ रिडायरेक्ट हो रहा है गूगल HR पे। क्या बात है, हट है, ये आ गया PizzaHutDelivery.ie, क्या बात है, पिज्जा डिलीवरी में, इसमें तो समझ में आ ही जाएगा मैं। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म हो तो आप फिल कर सकते हो, कोई भी फॉर्म टाइप का हमें चाहिए, बेसिकली फॉर्म नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है, कॉन्टैक्ट फ्री डिलीवरी पॉलिसी कैंसिलेशन, इनमें कुछ होगा नहीं, इसमें भी कुछ है नहीं कॉन्टैक्ट का, बताओ, साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, कॉन्टैक्ट का है क्या भाई, ठीक है कॉन्टैक्ट में देख लेंगे, कुछ तो आ जा भाई कॉन्टैक्ट में कहीं पे यार। अच्छा ये तो साइट ही उसमें आता हूँ, अरे वाह, क्या बात है, co.il, इसमें तो कॉन्टैक्ट होगा यार, ये कोई अच्छा साइट लग रहा है मुझे। अच्छा ये कहीं ना कहीं तो कांटेक्ट होगा, कोई ना कोई तो खोल लेते हैं सबको, कोई एक कांटेक्ट हो सकता है इसमें से मेरे ख्याल से, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये कौन सा भाषा है यार, ये तो मेरे को उल्टा उल्टा लग रहा है ये नीचे ये कांटेक्ट में ऐसे दे दिया, अरे हाँ ये देखो, ये उल्टा दे दिया है यार, नहीं है, सही है सही है। अब जैसे ये कांटेक्ट फॉर्म हुआ ना, तो अब ये कांटेक्ट फॉर्म में क्या, आपने पेलोड को डाल दो भाई, जो पेलोड तुमने यहाँ पे पेस्ट मतलब जो डाला है वो पेलोड, जहां जहां पेलोड डल सकता है वो डालो। ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है ये, अच्छा यहाँ क्लिक होता है क्या उल्टा, अच्छा ये क्लिक हो गया, यहाँ भी पेलोड डाल ही दो, है ना, और यहाँ पे सबमिट कर दो, है ना, प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस, कहाँ ईमेल एड्रेस, भाई पता चलेगा तब तो ईमेल आईडी डालूंगा, तो क्या ईमेल आईडी @gmail.com, ठीक है हुआ, इसे इधर डालना पड़ेगा क्या मुझे ईमेल आईडी, नहीं इसको हटा दो यार, ईमेल आईडी डाल देते हैं, राहुल अरे वाह यार, Rahul.com, गजब टाइप हो रहा है इसमें तो, ठीक है ईमेल आईडी डाल दिया, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, इसमें कुछ मैचिंग का भी है क्या, ये कौन सा फॉर्मेट है, अरे यार, ई
ठीक है भाई, सॉरी। अरे यार ये फोन का बात नहीं है अभी मेरे ख्याल से, हट जा यार। मैं एक ही डालूंगा बस। अरे नहीं होगा ये, ठीक है ये मतलब मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को क्या है ये, क्या है ये, कौन सा फॉर्मेट है यार ये। यहाँ क्या, यहाँ क्या डालेंगे, जब किसी को पता चल रहा है क्या यहाँ क्या डालेगा। हाँ, दिमाग का देगा दे। ये फॉर्मेट ही अलग है इसका, छोड़ो हटाओ, ये कुछ अलग ही लैंग्वेज, लैंग्वेज ही अलग है, समझ में तो आ नहीं रहा बिल्कुल भी। थोड़ा बढ़िया साइट ही ले लेते हैं यार, कोई अच्छी सी साइट ले लेते हैं जहाँ कुछ कांटेक्ट वगैरह का हो कुछ। ये लोग पता नहीं कौन कौन सी साइट खुल गए हैं यहाँ। ये अभी कौन आया भाई, रितेश। नहीं वो एक्चुअल टारगेट को उठाना है ना, एक्चुअल टारगेट उठाना है ना। चलो सी ऑल बग बाउंटी प्रोग्राम्स, इसमें से ही उठा लेते हैं एक बार। कुलीनारिका डॉट नेट, नाम तो अच्छा है कुलीनारिका। क्रॉस मार्क्स डेटेना डॉट ईयू, ईयू तो हटाओ यार, नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा डिजिटल, क्या बात है यार, एक्स्ट्रा डिजिटल क्या है, ये वेबसाइट है क्या, एक्स्ट्रा डिजिटल डॉट को डॉट ई। अरे ये क्या है यार, प्रॉब्लम है यार। हम्म, हाँ एक्स्ट्रा डिजिटल आ गया यहाँ पे, कॉन्टेक्ट फॉर्म होना चाहिए मेरे ख्याल से इसमें। हाँ ये रहा, ये देखो, ये जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अब तुमने जैसे ये जो पेलोड को फायर कर रहे हो ना तुम, ये जो यहाँ पे पेलोड यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो पेलोड है, अब जो भी पेलोड तुमको यूज करना है वो पेलोड लिया और ऐसे अपना टारगेट सेलेक्ट किया, जो भी टारगेट है तुम्हारा। अब एक टारगेट नहीं है, इसके लिए क्या है, तुम्हारे पास 10-20 टारगेट रखो, सबके कॉन्टैक्ट फॉर्म खोल लो, या कोई लॉग इन फॉर्म है वो खोल लो, साइन अप फॉर्म खोल लो, कहीं पे जो भी कॉन्टैक्ट जहां सर्वर पे कुछ स्टोर हो रहा और वहां भरते जाओ और अपनी पेलोड डालते जाओ और सबमिट करते जाओ, ठीक है। अगर वो फायर होता है बैक द सीन, बिहाइंड द सीन, तो आपको वहां पे अलर्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने अपना पेलोड डाल, मैं यहाँ पे एक पेलोड डाल लेता हूँ, छोटा पेलोड नहीं है क्या कोई। ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को चलो यही वाला कर लेते हैं जो स्क्रिप्ट बाईपास भी करता हो। तो यहाँ फर्स्ट नेम में डाल दिया, लास्ट नेम में सेम डाल दिया, ईमेल आईडी थोड़ा हमें डिफरेंट डालना पड़ेगा आई थिंक सो। तो ईमेल आईडी हम डाल देते हैं null@null.com। फोन नंबर में हम यहाँ डाल देते हैं प्लीज इंटर वैलिड ईमेल आईडी। ओके, तो एक कोई भी ईमेल आईडी उठा लेते हैं यहाँ से ही। बस ये टेम्पोररी ईमेल आईडी को फिल्टर ना करता हो, नहीं इतना तो नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है फिल्टर कर रहा होगा इसको, नहीं किया है ना, देखा। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फोन नंबर में +91 लगा दे क्या, +91 इसको बता देंगे ना। कंपनी नेम, फील्ड कंपनी नेम में भी हम अपना पेलोड ही डालेंगे, पेलोड ही डालते हैं। वेबसाइट यूआरएल में डाल देते हैं, एक्चुअल वेबसाइट यूआरएल डाल देते हैं, https://www.google.com, एक्चुअल वेबसाइट हमारी डाल दी। मैसेज में भी पेलोड डाल देते हैं, सब्सक्राइब टू डिजिटल। हे भगवान ये क्या इंसान है ये लोग यार। ये देखो सब्सक्राइब टू दिस, यस डिजिटल, यस नहीं करेंगे, नो का ऑप्शन नहीं दिया। एक्स्ट्रा डिजिटल कमिटी रिसीव नहीं करेंगे, एंड प्रोटेक्ट, ठीक है। सेंड योर मैसेज यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे प्लीज कंप्लीट दिस रिक्वायर्ड फील्ड है। वाह यार, मतलब ये जबरदस्ती का सेंड योर मैसेज। कार्स 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 कार्स, 1 कार 2 कार 3 कार तो होता ही है कम से कम यार, 3 कार, हाँ वेरीफाई, ठीक है हो गया। थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, हो गया। आपने वहां पे पेलोड डाल के भेज दिया। अगर ये पेलोड एग्जीक्यूट होता है ना, तो आपके यहाँ पे डैशबोर्ड पे ये फायर होगा, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। अगर वो फायर होता है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर में, मतलब कुछ सेकंड के अंदर में वो फायर होगा, तो पता चल जाएगा, कुछ सेकंड में ही आपका यहाँ अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज फिर वो, इसका मतलब वो फायरवॉल, मतलब वो फायर नहीं हुआ है, सिंपल इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन चेक, जो भी चेक आपको करना है। ये तो हो गया आपको, आप तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसको ऑटोमेट कर सकते हैं क्या, किसी को आइडिया है क्या कुछ, एनीवन हैविंग आइडिया। इसको थोड़ा ऑटोमेट कर सकते हैं क्या, कि हमें एक एक करके ना डालना पड़े पेलोड को, कुछ ऐसा, कुछ किसी के दिमाग में है कुछ, बताओ जरा, कुछ तरीका है आपको पता। कहाँ गया एक्सेस सेंटर, ये कहीं कुछ आया तो नहीं ना शायद, नहीं आया।
नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सेसेस फायर्स में देख लेते एक बार फिर, नहीं आया। हाँ जी बताइए, एनीवन हैविंग आइडिया? हाँ कैप्चा है वो तो ठीक है, नहीं नहीं वो मैं कैप्चा की बात नहीं कर रहा, वो तो बेसिकली फॉर्म आप ही फिल करोगे, मैं पेलोड के उसकी बात कर रहा हूँ। फॉर्म तो हम ही फिल करेंगे मैनुअली, फॉर्म जो होगा ना वो हम मैनुअली फिल करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग कि रिक्वेस्ट में जो जाता है, रिक्वेस्ट जो जाएगी ना उसके थ्रू में बात करो, जो भी रिक्वेस्ट हो रही है उसके थ्रू। कैसे? अच्छा देखो, दो तरीके होते हैं, दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, दो चीजें होती है। एक तो आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, यहाँ पे आप इसका कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपने इसमें पेलो डाला, मान लो कहाँ गया, हाँ आपने यहाँ पे इसमें पेलो डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि पेलो डालने की वजह से, कुछ करने की वजह से कॉन्टेक्ट, कभी कई बार वो मैसेज सेंड नहीं होगा, कई बार बहुत सारी इशू होंगी, कई बार कुछ कुछ होगा, है ना, इस तरीके से होगा। तो इसका एक तरीका ये भी होता है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, करके आइएगा। इसका आप लोग तरीका होता है, बग शूट में आप जाएंगे ना, बग शूट के अंदर में, बग शूट के अंदर में यहाँ पे ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे नीचे जब आओगे आप, तो यहाँ पे एक होता है मैच एंड रिप्लेस, मैच एंड रिप्लेस। इसमें दिस सेटिंग्स आर यूज्ड टू ऑटोमेटिकली रिप्लेस पार्ट्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पासिंग थ्रू द प्रॉक्सी। मतलब कि प्रॉक्सी के थ्रू स्पेसिफिक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को आप यहाँ मैनिपुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है यहाँ पे इसका इसका क्या यूज हो सकता है, किसी को समझ में आ रहा है? ठीक है, और किसी को? यहाँ पे बेसिकली आपका जो भी पेलोड है ना, आप उसको यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये पेलोड है बी एक्सएसएस हंटर का, मेरे पास एक पेलोड है ये वाला, फायर नहीं हुआ ना? हाँ नहीं हुआ, मेरे पास एक पेलोड है, यहाँ पे पेलोड्स है, मैंने कोई पेलोड एक कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया पेलोड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, अब मुझे अगर चाहिए कि जो भी रिक्वेस्ट हेडर है ना, उसमें जो यूजर एजेंट है वो हमारा पेलोड हो, उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको जैसे इसको इनेबल करना है तो इनेबल कर दीजिए, एडिट कर दीजिए। एडिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैच यूजर एजेंट, ठीक है। जब भी कोई यूजर एजेंट का मैच आएगा, जैसे आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो यूजर एजेंट आपका जाता ही है, उसमें कोई भी रिक्वेस्ट कीजिएगा यूजर एजेंट जाएगा, ठीक है। तो उस यूजर एजेंट में क्या करेगा, ये मैच करके और यूजर एजेंट को किससे रिप्लेस कर देगा, हमारे पेलोड से कर देगा। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ आपने पेलोड डाल दिया, बस हो गया, दैट्स इट, ओके कर दीजिए, हो गया, ये कॉन्फ़िगर हो गया। अब आपका जो भी, आपको अब करना क्या पता है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है क्या करना है। अब मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, मुझे जरा एक बार बताओ, मुझे जरा एक बार माइक ऑन करके बताओ जरा कोई, कि अब यहाँ पे ये क्या होगा, मुझे क्या करना है, मुझे क्या होगा, यहाँ पे मैं चैनल रिप्लेस किया, यहाँ पे मैंने, ये आपको दिख रहा है पेलोड इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, माइक ऑन करके बोलना कोई भी। भैया बताओ। हेलो। हाँ हाँ बोलो। तो भैया इसमें ऐसा होगा, जब भी कोई यूजर एजेंट आएगा तो उसको हम्म रिप्लेस करके ये पेलोड डाल देगा उसकी जगह। जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट हेडर में है ना, हाँ क्योंकि ये रिक्वेस्ट हेडर है, रिस्पॉन्स हेडर हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट हेडर में जो भी यूजर एजेंट आता है, क्योंकि यूजर एजेंट तो आता ही है ना, देखा है तुम लोगों ने सब में, यूजर एजेंट सब जगह आता है, पता है ना, हर एक रिक्वेस्ट में यूजर एजेंट होगा ऑलमोस्ट, जिस भी ब्राउजर से करोगे हर एक रिक्वेस्ट में यूजर एजेंट होगा तुम्हारा। तो यानी कि बेसिकली क्या हम बोल रहे हैं ना, कि हर रिक्वेस्ट में क्या मतलब, हर जगह पे आप यूजर एजेंट में हमारे स्क्रिप्ट को डाल दीजिए और उसको चलाइए यूजर एजेंट के अंदर में। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेलोड को हर यूजर एजेंट में जब डाल देंगे हम, तो ये पेलोड हर जगह पे हमारे हर एक रिक्वेस्ट के साथ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये बी एक्सेस सेंटर का है, यानी कि अगर हमारी किसी वेबसाइट पे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है तो हमें बस कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करते जाना है, सपोर्ट या कोई भी साइन अप फॉर्म फिल करना है, कोई भी कुछ भी, मतलब बस जहां भी फॉर्म मिले फिल करते जाओ, बस नॉर्मली फिल करते जाओ, जो भी फिल करना है करते जाओ, यहाँ पे करते जाओ बस। जहां पे भी कोई अगर पॉपअप, कहीं पे भी कोई ये ट्रिगर होता है
तो आपको डायरेक्टली वो नोटिफिकेशन आपको बी एक्सेसेस हंटर में सिंपली यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे ये आपको एक्सेसेस मिल जाएगा। इसका ये फायदा है। तो मैच एंड रिप्लेस का यूज कर सकते हो आप। इसके साथ साथ आप रिक्वेस्ट हेडर के साथ साथ रेफरल हेडर में भी डाल सकते हो, ठीक है, सेट कुकीज में भी डाल सकते हो। सेट कुकीज खैर सर्वर की तरफ से होता है, बट स्टिल यू कैन एंटर इफ यू वांट, बट इट्स गुड कि आप रिक्वेस्ट जो हेडर्स हैं उसी में डालिए जो रिक्वेस्ट आपकी जाती है। ये रिस्पॉन्स में डाल के आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। रिस्पॉन्स हेडर हमेशा सर्वर की तरफ से आता है, ठीक है। हालांकि इसका भी यूज है और भी चीजें आप कर सकते हो, बट स्टिल अभी के लिए फिलहाल क्या है, आप रिक्वेस्ट हेडर्स में जो है ना यूजर एजेंट को कर दीजिए, ठीक है। या फिर इफ मॉडिफाइड सिंस वाला भी अगर फील्ड कहीं कहीं होता है उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। एक्सेप्ट इनकोडिंग होता है उसको भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपने एचटीटीपी हेडर्स पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो ये में से कोई सा भी आप रेफरल हेडर चाहते हैं तो इसको भी इनेबल करना है, इसको इनेबल कीजिए, एडिट कीजिए, रेफरल हेडर में यहाँ पे डाल दीजिए अपने पेलोड, ओके कर दीजिए आप कि आपका पेलोड अब दोनों जगह पे ये पेलोड आपका डालेगा। जब भी कोई भी रिक्वेस्ट पास होगी ये दोनों जगह पे आपका पेलोड, कोई भी फॉर्म मिल रहा है बस फॉर्म फिल करते जाओ और एंजॉय करते जाओ, मस्ती करो। यहाँ पे ये तो खैर अपना पेलोड ही है, डिनाइड आ गया ये तो, यहाँ पे एरर आ रही है, कोई बात नहीं। तो आपको जो भी आपको यहाँ पे अलर्ट होगा आपको बी एक्सेसेस हंटर में ये अलर्ट मिल जाएगा, सिंपल। कहीं पे भी कोई एक्सेसेस फायर होगा, बैकग्राउंड में फायर होगा, तो आपको कहीं पॉपअप देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्सेस फायर्ड आपका आ जाएगा। जब इस पे आएंगे एक्सेस फायर्स में तो आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आपको ये सबसे अच्छा चीज क्या होता है कि आपको तो एक वल्नरेबल यूआरएल बता देता है आपको, ठीक है, जो वल्नरेबल पैरामीटर के साथ यूआरएल वो बता देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये यूआरएल मिल गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप जाएंगे शो मार्कडाउन पे, तो आप मार्कडाउन पे जाएंगे ना तो ये आपको बाकी जो डिटेल्स है वो सारी ब्राउजर एजेंट क्या है ये सारी चीज दिखा देगा। कुकीज अगर है तो नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रेफरर के बारे में यहाँ पे रेफरर आपको बता देगा। एंड यहाँ पे आपको सोर्स कोड जो है ना, बेसिकली जो कोड है वो कोड आपको यहाँ पे दिखा देगा। जो भी कोड आप देखते हो ना, मतलब जो ब्राउजर में आप देख रहे होगे, तो ये कोड आपको यहाँ पे बता देगा। हमने क्या किया था, सिंपली यहाँ पे अलर्ट वाला यूज किया था, ये आपको यहाँ पे कोड दिखा देगा। में भी यहाँ पे ना इसको ना ले रहा हूँ, इसको आपको कोड को बेसिकली कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कॉपी कीजिएगा, यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा एंड किसी भी नोटपैड फाइल में आप इसको पेस्ट कर लीजिएगा। नोटपैड प्लस प्लस में पेस्ट कर लेते हैं इसको। ये कोड आ गया है ना, तो यहाँ पे अलर्ट फंक्शन आपको यूज आपको दिख जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए। कहीं नहीं है, इसमें इसमें नहीं है। हाँ एक चीज और, जैसे इसमें इसमें तुम लोग जैसे ये जो मार्कडाउन है, मार्कडाउन के बारे में अगर नहीं पता तो एक चीज थोड़ा सा बता देता हूँ तुमको। जैसे कि यहाँ पे एक्सेस फायर्स आया, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे चलो बैक टू करते हैं। यहाँ पे शो मार्कडाउन आ रहा है, तो मार्कडाउन मिल गया तुमको। अगर तुमको खुद का जैसे फिर से जनरेट भी करना है ना, जनरेट मार्कडाउन पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये मार्कडाउन जनरेट करके दे देगा इस पर्टिकुलर एक्सेस फायर के लिए। ये जो मार्कडाउन है ना ये जनरेट होके आ गया आपके पास ये मार्कडाउन। अब देखो इसको एक्चुअल मार्कडाउन का मतलब क्या हो गया ना, ये आपका मार्कडाउन का मतलब हो गया कि आपका ये पूरा का पूरा पीओसी हो गया एक तरह से। ये देखो ये पूरा का पूरा पीओसी है जो आपको सबमिट करना है रिपोर्ट करने के लिए। ये मार्कडाउन लैंग्वेज है एक तरह से, सिंपल सा उसमें लिखा हुआ है ये, तो ये पीओसी हो गया। तो आप इसको सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हो। तो आप सिंपली नेट पे जाइएगा, मार्कडाउन एडिटर सर्च कीजिएगा तो आपको ये मार्कडाउन एडिटर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे मार्कडाउन एडिटर्स मिल जाते हैं। डीलिंगर, ये मार्कडाउन एडिटर मिल गया। इस मार्कडाउन वाली चीज को कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए, सॉरी। तो यहाँ पे आपको ये जो बेसिकली इसका जो फाइनल वर्जन है वो आपको दिख जाएगा। ब्लाइंड एक्सेस वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट अक्रॉस साइट, blind cross-site scripting vulnerability has been discovered in the application where user input is not properly sanitized, देखो before being displayed on the page। ये इसके रीजन भी लिख देता है। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट यहाँ पे आपको सारा चीज दे देगा, यूआरएल दे देगा, कुकी दे देगा, अगर अवेलेबल है तो रेफरर, यूजर एजेंट, ब्राउजर डॉम, ये सारी चीजें यहाँ पे दे देगा। इम्पैक्ट यहाँ पे दे देगा, रेमेडिएशन का स्टेप यहाँ पे दे देगा, सैनिटाइज ऑल ये सारी चीजें दे देगा। रिकमेंडेशन यहाँ पे दे देगा, ट्रेन ऑल डेवलपर्स ऑन द इंपॉर्टेंट और प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन सैनिटाइजेशन, सारा कुछ दे देगा। एंड ये चीज आपको ये डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट मार के एंड रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। बेस्ट रिपोर्ट आपका वहां पे तैयार हो जाएगा। आपका पास अगर कोई वीडियो है तो वीडियो भी अटैच कर दीजिए जहाँ पे भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसमें हेल्प करता है काफी ज्यादा रिपोर्टिंग एंड ऑल में, ठीक है। सिंपली आप ये चीज भी आप कर सकते हो।
इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक, बहुत इजी था कुछ भी। ये ऑटोमेशन करने के लिए, आपका एक्सेसेस ऑटोमेशन करने के लिए, हर जगह पे एक्सेसेस को घुसाने के लिए ये चीज आपकी थी, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड एक्सेसेस। उसी तरह ब्लाइंड एसक्यूएलआई भी होता है ना, कई जगह। जो एसक्यूएल इंजेक्शन जो आपको दिख नहीं रहा सामने एरर, वो ब्लाइंड एसक्यूएल एरर है उसके डेटाबेस में, बट वो आपको सामने दिख नहीं रहा, वो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया। एवरीवन गॉट इट? समझ में आया सबको? एवरीवन गॉट इट? पता चला सबको समझ में आया? तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लाइंड एक्सेसेस है ऑब्वियसली, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको पॉपअप नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा, ठीक है ना। पॉपअप नहीं मिलने वाला आपको, बस अगर वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहा है, फायर हो रहा है, तो आपको यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप सेटिंग्स में आएंगे गाइस, तो कॉन्फ़िगरेशन नोटिफिकेशन, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, कहाँ गया कनेक्ट सर्विस में, तो ईमेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी ऑन है। अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशन डिस्कॉर्ड पे या स्लैक पे, तो आप डिस्कॉर्ड या स्लैक दोनों में से किसी पे भी नोटिफिकेशन मंगा सकते हैं। डिस्कॉर्ड में वेब हुक यूआरएल आप क्रिएट कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड में जाएंगे, अपना सर्वर क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आप सेटिंग्स में जब जाएंगे सर्वर के, वहाँ वेब हुक यूआरएल आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट करके, आप वहाँ पे जैसे क्रिएट करेंगे आपको वेब हुक यूआरएल मिल जाता है। उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिएगा, आपके डिस्कॉर्ड चैनल पे ही, मतलब आपके डिस्कॉर्ड सर्वर पे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। ईमेल पे भी आएगा, डिस्कॉर्ड पे भी आ जाएगा इफ यू वांट। अदरवाइज ईमेल पे तो बाय डिफॉल्ट इनका आता ही आता है। जो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे एक वैसी टेस्ट था, जैसे वो टेस्ट जो आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है ये रिपोर्ट मिल गई थी। मतलब कहने का मतलब, जैसे हम चलते क्या करते हैं, एक सिंपली टेस्ट कर लेते हैं, पेलोड्स पे आते हैं, यहाँ पेलोड पे किया यहाँ पे, एंड हमने क्या किया, ये स्क्रिप्ट वाली पेलोड को कॉपी कर ले, टेस्ट पीएचपी पे चल लेते हैं एंड यहाँ पे गेस्ट बुक पे चलते हैं, है ना, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे गेस्ट बुक पे कि हमने पेलोड को पेस्ट कर दिया, यहाँ पे जो भी हमारा पेलोड है, स्क्रिप्ट एसआरसी वाली जो पेलोड है, यहाँ पेस्ट किया मैंने यहाँ ऐड मैसेज कर दिया। ऐड मैसेज पे किया ना, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे फिलहाल के लिए बस ऐसे एक चीज आ गई, बट यहाँ पे एक बार चल के देख लेते हैं अपडेट होता है कि नहीं। ये देखो, एक्सेस फायर्ड 2, ठीक है, 2 बार एक्सेस फायर्ड हो गया। जैसे ही हमने किया, यहाँ पे आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ईमेल आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, होपफुली। ये देखो रिपोर्ट आ गई, इस तरह से ईमेल आ जाएगा आपको, report@bxshunter.com। यहाँ पे आपको इस तरह से ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस फायर्ड ऑन ये चीज guestbook.php। यहाँ पे आपको आ गया, यहाँ पे सारी चीजें, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है, यूजर आईपी एड्रेस भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अब यहाँ पे एक्सेस फायर्ड में जाओगे, तो यहाँ पे तुम्हें दूसरा जो है guestbook.php वाली जो है लेटेस्ट वाली, ये वाली आपको यहाँ पे दिख जाती है। सो समझ में आ गया, इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अरे पीओसी, अरे भगवान, पीओसी कैसे बनाएंगे, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये पीओसी अभी तो बताया, पीओसी का वही तो मैं बता रहा हूँ। पीओसी का जनरेट मार्कडाउन कर दो, ये पीओसी है। ये तो या तो डायरेक्टली मार्कडाउन देख लो, या तो जनरेट कर लो, ये पीओसी है। कॉपी करो मार्कडाउन एडिटर में जाके, इसको प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पे ला दो, वो पीओसी हो गया। वीडियो है तो वीडियो भी डाल दो छोटा सा, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके हो गया पीओसी, बात बन गई, पीओसी बात खत्म, ठीक है। सिंपल। और पीओसी तो वैसे भी यहाँ से मार्कडाउन ना करके भी तुम खुद का भी पीओसी लिख सकते हो यार। हैकर1 पे सर्च कर लेना, एक्सेसेस हैकर1 करना, वहां पे बहुत सारे लोग हैकर रिपोर्ट करते हैं, उनका ही पीओसी उठा लो ठीक है, हाँ बस हो गया, सिंपल, ठीक है। सो ये ऑटोमेशन वाला चीज सबको समझ में आ गया। इसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं बॉबसूट के साथ, काफी अच्छा काम करेगा आपका मैच एंड रिप्लेस के साथ, अगर आप इसको यूटिलाइज करते हैं। जितने भी रिक्वेस्ट हैं आपके, जितने भी रिक्वेस्ट हैं, आप क्या लिख रहा है, ऑटोमेटिकली रिप्लेस पार्ट्स ऑफ रिक्वेस्ट, जो आपने रिप्लेस करना है। जैसे ये रिक्वेस्ट हेडर में आपको यूजर एजेंट रिप्लेस करना है, जो प्रॉक्सी से पास करता है, यानी इस प्रॉक्सी से जो भी पास करेगा उसके यूजर एजेंट को ही रिप्लेस कर देगा। सिंपल हो गया, डालते रहिए, चलते रहिए, काम करते रहिए, मस्त मस्ती में, है ना। तो आपका फायर होगा तो फायर हो जाएगा। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे मैंने एक्सेस पेलोड कब डाला था, क्या है, बस डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, फॉर्म भरते जाओ, फॉर्म फिल करते जाओ, जितने फॉर्म फिल करने हैं फॉर्म फिल करो, साइन अप फॉर्म फिल करो, कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करो, कमेंट्स वगैरह डालो, जो करना है करो, जहां पे भी एंट्री होगी, मतलब इनपुट फील्ड होगी। व्हाट इज एवरीवन, ये हमारा है एक्सेसेस। अभी मुझे ये बता दो भाई, सबको समझ में आया ना? जो समझाया एटलीस्ट उतना तो समझ में आया? ये बताओ पहले एक बार, जल्दी बता दो यार, फटाफट बता दो। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है।
नहीं समझ में आया, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो ना, एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, और फिर भी ना आए तब मेरे से बात कीजिएगा, तब मेरे को बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया, फिर हम हैं ही फिर उसके लिए, तो है ना, उसके लिए तो फिर मैं उसके लिए ही तो है, और क्या है। तो करो, हालांकि एक्सेसेस इज नॉट माय फेवरेट टॉपिक, नाइदर अ फेवरेट वल्नरेबिलिटी। एक्सेसेस से मुझे ज्यादा इशू है, ज्यादा वो है नहीं लगाओ, बट स्टिल जानकारी रखनी पड़ती है। तो अगर कई लोग एक्सेसेस को काफी पसंद करते हो, सर वो रिकॉर्डिंग भेज दो सारी, हाँ मोहित मैं भेज देता हूँ, आज भेज देता हूँ, मैं भूल गया था। ठीक है, तो आप लोग वो कीजिए, एंड आज के सेशन को यहीं पे एंड भी करते रहते हैं। ठीक है, और एक चीज और मैं एक बोलूंगा आप लोगों से, हमारा टूल लॉन्च होने वाला है 6 तारीख को, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो जान जाओ। 6 तारीख को साइबरॉनिक्स जो है वो लॉन्च होगा ऑन यूट्यूब एंड ऑल एवरीवेयर, चारों तरफ लॉन्च होगा साइबरॉनिक्स। ठीक है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग सभी लोग उसको यूज कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा। आप लोगों ने साइबरॉनिक्स नहीं देखा है क्या? दिखाया था मैंने यार, अरे मैंने दिखाया नहीं था क्या काली पे? पार्थ बोल रहा है देखा है। पार्थ तुमने कहाँ देख लिया? अरे पार्थ तुमने क्यूएनए में, अच्छा क्यूएनए में देखा। हाँ हाँ, क्यूएनए में मैंने बताया था, अरे वो मैंने बोला नहीं था, क्यूएनए का मैंने लिया था एक सेशन। हाँ एक सेशन लिया था। सब मैंने बग रिपोर्ट की थी, डायरेक्टरी इंडेक्सिंग दैट एक्सपोज सोर्स कोड पर रिजेक्ट। सोर्स कोड मतलब एक्चुअल सोर्स कोड था क्या? पीएचपी वाली जो सोर्स कोड होती है वो था, या मतलब कुछ और था? ये बताओ जरा एक बार आजाद, एक्चुअल सोर्स कोड था क्या वो वेबसाइट का? तो अच्छा, मतलब एक्चुअल सोर्स कोड तो उनके फिर आउट ऑफ स्कोप आइटम में होगा वो, फिर मतलब इन स्कोप होगा नहीं शायद वो, मे बी वो उस पर फोकस ना कर रहे हो उस टाइम पे, फिर क्या हुआ? ये तो फिर ये मतलब ऐसे तो फिर यार वो लोग फालतू वो, नहीं ये तो कई सारे होते हैं ना बग बाउंटी, देखो फ्रॉड होते हैं कई सारे बग बाउंटीज वगैरह। ठीक है, फ्रॉड होते हैं कई सारे बग बाउंटीज जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं कई बार, मतलब वो ठीक कर लेंगे, बट आपको कुछ कुछ आपको वैसा कुछ रिकॉग्निशन या बाउंटी या कुछ ऐसा देंगे नहीं कुछ, या ऑल ऑफ एम। ओहो, चलो एक बार मैं आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ टूल का। लेट्स सी, आप लोगों को मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। ठीक है, टूल का डेमो आप लोग देख लीजिए एक बार, जो हमारा टूल है बेसिकली। अच्छा वो यूआरएल सेम है ना टेस्ट वाला अभी? हार्दिक एंड मोहित, टेस्ट वाला यूआरएल वाला ही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, अपडेट अपडेट भी हो जाएगा, वो तो कमिट तो किया ही होगा तुम लोगों ने। ठीक है, सो बेसिकली साइबरॉनिक्स एक ऐसा मार्केट प्लेस, मतलब एक ऐसा रिसोर्स हब है हमारा बेसिकली, जिसको कि हमने नाम नाम दिया हमने, नाम उसका, हम उसका टेस्ट वाला वो यूआरएल भी दिखा देते हैं ना इनको, है ना? टेस्ट वाला गिटहब का दिखाएं या क्या करें, अभी छोड़ दें? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, डायरेक्ट टूल, ठीक है डायरेक्ट टूल। ठीक है, मैं डायरेक्ट टूल आपको दिखाता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो डायरेक्ट टूल को मैंने क्लोन कर लिया है बेसिकली, आपको टेस्ट 1 2 3 के अंदर यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे चल जाता हूँ, ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल को। सो बेसिकली यहाँ पे मैं सीडी करता हूँ टेस्ट 1 2 3 में। ठीक है, एलएक्स करेंगे तो यहाँ पे आपको साइबरॉनिक्स का फाइल जो है, साइबरॉनिक्स हमारे टूल का, ये टूल जो है, पहली बात मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जस्ट लेट मी टेल यू समथिंग। इस टूल को अरे भाई डायरेक्ट भी तो लॉन्च हो जाएगा ना, डायरेक्ट नहीं लॉन्च होगा, हार्दिक ने तो कर दिया था फिक्स। हाँ होगा, वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं सेटअप इंस्टॉल अभी नहीं कर रहा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस टूल को क्रिएट करने में मैं आपको बता देता हूँ, अपने ही डिप्लोमा के स्टूडेंट्स कहाँ थे, एंड काफी टाइम से ये लोग लगे हुए हैं, काफी टाइम नहीं एक्चुअली, मतलब कि कम टाइम में काफी कुछ कर दिया इन लोगों ने, मतलब काफी कुछ किया है, काफी लाइन ऑफ कोड्स हैं जिनको इन्होंने बेसिकली कंप्लीट कर दिया है एक तरह से।
जिसमें कि मैं आपको नाम बता देता हूँ सिंपली। हार्दिक है, मोहित है, यश परवाल है, सायान है, अमित दुबे है, नमन है, जील है एंड आजाद है। ठीक है, बेसिकली इन लोगों का ही टीम है। इसमें कुछ लोगों का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम रहा है बाद में चल के, थोड़ा सा कुछ रीजन से, बट ठीक है, वो टीम में है तो टीम में है। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कुछ लोगों का जो रहा है, जैसे कि हार्दिक का रहा है, काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, मोहित का काफी ज्यादा रहा है, ये लोग रात रात में जग जग के करते हैं। यश का रहा है, आजाद का रहा है, अमित का रहा है, सयान का भी, इनका भी रहा हुआ है, जील का, नमन का, सबका, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन रहा है इन लोगों का। मतलब इसमें से सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है वो चीज की नोटिस किया है, उसमें नमन एंड आजाद एंड हार्दिक एंड मोहित एंड यश, इन लोगों का थोड़ा सा कोड जो है वो काफी वो रहता है, बढ़िया रहता है इनका कोडिंग का वो। और जील का भी काफी अच्छा है, थोड़ा सा उसका इधर उधर होता रहता है, लेकिन ठीक है, वो भी कोड काफी अच्छा करता है। तो एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली गुड। टीम ने मिलकर काम किया, सबने मिलकर काम किया, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ तो सबने हैंडल भी किया है। ठीक है, किसी का कोड कुछ इशू हुआ, कुछ ऐसे हुआ तो हैंडल हुआ है हार्दिक की तरफ से और मोहित की तरफ से, सब कुछ हैंडल हो गया। ठीक है, तो मैंने इसमें टीम लीड बनाया था इन दोनों को, हार्दिक एंड मोहित को, तो ये दोनों टीम लीड थे। बाकी लोग जो है इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो जो वो बोल रहे थे वो काम कर रहे थे। तो बाकी लोगों ने जो जो हार्दिक और मोहित ने करा, बाकी लोगों ने कोड भी किया। सबसे बड़ी बात ये है, जैसा बोला कोड कर दिया। सबसे परफेक्ट कोड का जो लेआउट था मुझे जो पता चला हार्दिक से, वो था आजाद का। फिर सब उसके बाद हमारा नमन का जो कोड था वो भी काफी अच्छा था, यश का कोड काफी अच्छा था, मतलब सबका कोड अच्छा था। ठीक है, ऐसे अगर हायरार्की में देखे तो एवरीथिंग वाज गुड। और कुछ ही दिन में, मतलब मुझे लगा कितने लाइन ऑफ कोड्स होंगे अप्रोक्स, मेरे ख्याल से हार्दिक कितने लाइन ऑफ कोड्स होंगे अप्रोक्स, क्या लगता है? कुछ आइडिया, काउंट किया गया कुछ? या 10,000 प्लस, और टाइम ऑलमोस्ट 10 दिन का मान लो 10 दिन प्रॉपर, अगर तुम मानोगे तो 10 दिन 12 दिन लेके चलो ज्यादा ज्यादा, और तो क्या है, 10-12 दिन लेके चलो, 2 वीक लेके चलो ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम। 10,000 प्लस लाइन ऑफ कोड्स लिखे गए हैं बाई ऑल दीज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टूल लॉन्च होने को तैयार है, परसों गिटअप पे हमारा आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरह का फाइल मिलेगा। आप, ये क्या है, रन.sh क्या, ये स्क्रिप्ट लगा दिया, स्क्रिप्ट चला दिया है हार्दिक, स्क्रिप्ट लगा दिया क्या ऑटोमेटिक सब कुछ के लिए? ठीक है, बट आई थिंक ये स्क्रिप्ट है ना, run.sh। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एलएस करते हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपका पाइथन फाइल है, या तो आप डायरेक्टली इस पीवाई फाइल को रन करो, इसको परमिशन दे, अगर नहीं मिला है तो परमिशन दे दो, बट इसको परमिशन मिल चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। अदरवाइज आप इसका setup.py इंस्टॉल करके, ठीक है, पाइथन इंस्टॉल setup.py करके इसको इंस्टॉल करके, इसको डायरेक्टली बाइनरी में इंस्टॉल, सिस्टम पाथ में इंस्टॉल करके आप डायरेक्टली साइबरऑनिक्स को भी लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे ही आपको लॉन्च करके दिखा देता हूँ सिंपली। तो यहाँ पे आप पाइथन 3 के साथ cyberonics.py लॉन्च करेंगे। लॉन्च करते ही गाइज इस तरह का कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है गाइज, ये टूल ऑटोमेटिकली पहले अपडेट करता है। सबसे पहले आप जाएंगे चेकिंग फॉर अपडेट, अपडेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेटेड 25 पाथ्स फ्रॉम द इंडेक्स यहाँ पे। ठीक है, एंड इंडेक्स से यहाँ पे इसने अपडेट करके ये सारी अपडेट जो भी कमिट्स हुए हैं, लेटेस्ट जो भी चेंजेस हुए हैं वो अपडेट करके एंड यहाँ पे आपको ला देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ यहाँ आ रहा है साइबरऑनिक्स नॉट फाउंड। ठीक है, कोई इशू नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक बार क्या करते हैं, क्लियर करते हैं cyberonics.py, रीडायरेक्टिंग अपडेट, इट इज अपडेटेड लिखा रहा है, ये रीडायरेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा वैसे दिखाने के लिए ये। ठीक है, इस तरह से ये टूल ओपन हो जाएगा। ओके, पहली बार में थोड़ा एरर आ गया था, वो हटाइए, वो फिक्स हो जाएगा अभी, क्योंकि एक कुछ चीजें बाकी रही अभी करना उसमें। इस तरह से कुछ आपका टूल लॉन्च होने वाला है, और आप लोग से रिव्यू में लेने वाला टूल का, तो थोड़ा देखिए। बाई टीम मेटैक्सन सॉल्यूशन एंड टेक्निकल नेविगेटर। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है आपका टूल्स का है, 0 पे जाएंगे आपको तो आपको टूल्स मिल जाएंगे, ये सारी टूल्स, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक्स, पार्टीशन टूल्स, ये सारी मिल जाएगी। अब जैसे पेन टेस्टिंग, बग बाउंटी के चाहिए, 8 पे जाइए, इसमें सारे जो टूल्स है पेन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी के, कटाना, GAU, गो बस्ट, ये सारे मिल रहे हैं। बट अब इसमें क्या है ना, कैटेगराइज अभी हमने उतना नहीं किया, वो धीरे धीरे हम अपडेट करते रहेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे। जैसे बग बाउंटी में क्या है, अब रेकॉन के लिए स्पेशली अलग टूल्स, स्क्रीनशॉटिंग, रेकॉन में भी स्क्रीनशॉटिंग के लिए अलग टूल्स, पोर्ट स्कैनिंग के लिए अलग टूल्स। ठीक है, इस तरह का हम करने वाले हैं इस तरीके से। ठीक है, मल्टीपल, अगर सब डोमेन ब्रूट फोर्सिंग के लिए फिर अलग टूल, सब ऐसा भी हम करने वाले हैं, तो वो हमारा कैटेगराइज हो जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी इसको बैक कर देते हैं।
उसी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन टूल में चाहिए 5 में आप इसमें जाइए, मेटास्प्लॉइट, क्रैकमिंग, ऐसे करके ये सारी चीज आ जाएंगी। अब जैसे मेटास्प्लॉइट टूल है अगर मान लो, तो मेटास्प्लॉइट को लॉन्च करना है, 0 कीजिए, एंटर कीजिए, तो यहाँ पे 2 चीजें आएंगी यहाँ पे, एक तो टूल राइटअप्स एंड गो बैक, ये आ रहा है यहाँ पे हमारा। तो अगर आपको राइटअप्स चाहिए मेटास्प्लॉइट से रिलेटेड, हमने ये जो टूल बनाया इसका मेन मोटिव है ए कंप्लीट रिसोर्स हब फॉर साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी, मतलब एक जगह पे सारी चीजें आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर दी जाए, रिसोर्स मिल जाए, ये हमारा मेन मोटिव है। ये टूल अभी बिल्कुल बच्चा फेज में है, मतलब बिल्कुल ही एडोलेसेंट फेज में, इसमें अभी कोई एकदम बीटा बीटा टू दी पावर माइनस में है वो, समझ जाओ। अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, धीरे धीरे आपको जैसे जैसे चीजें ऐड होंगी ये और भी रिफाइन होता जाएगा, लुक एंड फील भी रिफाइन होगा, टूल्स ऐड होंगे, फीचर्स ऐड होंगे और भी चीजें। तो अगर आपको राइटअप्स चाहिए तो 2 नंबर प्रेस कीजिएगा, राइटअप्स पे जाइएगा, तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से रिलेटेड सारे राइटअप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जितने भी यूनिक अच्छे अच्छे राइटअप्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कोई भी राइटअप चाहिए लाइक एमएसएफ कम्युनिटी पोस्ट एक्सप्लॉइट है 0 वाला, मान लो राइटअप चाहिए, 0 करके एंटर किया और उसका वेट कीजिए, ये आपको ब्राउजर में फायरफॉक्स में आपका राइटअप जो है ये ओपन करके यहाँ पे दे, क्योंकि काली के साथ ब्राउजर फायरफॉक्स ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आता है आपका, तो यहाँ पे आपको ये राइटअप इससे रिलेटेड मिल जाएगा। वैसे कोई और भी राइटअप चाहिए लाइक 9 नंबर का राइटअप कोई अगर कुछ चाहिए तो 9 नंबर प्रेस कीजिए, इससे रिलेटेड जो 9 नंबर पे जो भी आपका राइटअप है वो आपका यहाँ पे राइटअप जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया, चल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 19 बैक कीजिए। अगर आपको टूल लॉन्च करना है, टूल का देखना है तो F1 कीजिए, एंटर कीजिए, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा इंस्टॉल, ऑलरेडी इंस्टॉल है, ऑब्वियसली इंस्टॉल होता है, इट इज इंस्टॉल्ड इन योर काली, डू यू वांट टू रन द टूल, रन करना है, यस कीजिए, एंटर कीजिए। तो जैसे आप एंटर करेंगे ये जो टूल है आपको मेटास्प्लॉइट जो है वो लॉन्च करने की कोशिश करेगा। बेसिकली ये सारे टूल्स के साथ अभी काम नहीं कर रहा है, बिकॉज सारे टूल्स, इसका एक सेपरेट कंसोल है, तो आपका ये हमारे टूल के अंदर ही लॉन्च हो रहा है और ये चल जाएगा। बट कुछ टूल्स का सेपरेट कंसोल नहीं होता, तो अभी वो डायरेक्टली हमारे टूल के अंदर नहीं चलेगा, उसको सेपरेटली आप चला सकते हो, हम उसका हेल्प फाइल वगैरह आपको दे देंगे कि कैसे इसको चलाना है, क्या चलाना है। तो मेटास्प्लॉइट तो अभी डायरेक्टली आप चल जाएगा, बट एग्जिट करोगे हमारे टूल में वापस आ जाओगे, है ना। तो ये क्योंकि इसका अलग से सेपरेट हुआ है इसलिए। अब यहाँ पे बैक करते हैं, यहाँ पे बैक कर देते हैं एंड ये तो टूल्स का सेक्शन आपने चेक किया। उसके अलावा चीट शीट चाहिए, 1 किया, चीट शीट पे गए, ये सारी चीट शीट एनमैप, मेल्टिगो, नेटडिस्कवर, वेफोफ, मेटास्प्लॉइट, वाशार्क, बेटाकैप, टीजीबी डम्प, स्कैपी, रेस्पॉन्डर, एयर ड्रैगन, सारी मतलब एयर गैडॉन, WP स्कैन, स्वैपिटी, सारा जो भी अवेलेबल है यहाँ पे हमारे पास वो सारे डाल दिए। और भी चीट शीट्स फ्यूचर में आपके यहाँ पे आने वाले हैं, मोर करके आप और भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे वाईफाई टी चीट शीट चाहिए, न्यूक्लियाई चीट शीट चाहिए, मान लो न्यूक्लियाई का चीट शीट चाहिए तो एंटर किया 21, या आपके ब्राउजर में न्यूक्लियाई का जो भी चीट शीट अवेलेबल होगा, जो भी हमारे डेटाबेस में यहाँ पे हमने डाला हुआ है, वो आपका यहाँ पे न्यूक्लियाई का चीट शीट जो है यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से बैक कीजिए। न्यूज, आपको बहुत लोगों को हैकिंग का न्यूज का होता है कि हैकिंग न्यूज भी चाहिए भाई, तो अभी फिलहाल हम हैकर न्यूज से फेच कर रहे हैं, बट धीरे धीरे आगे और भी न्यूज आर्टिकल्स को एंटर करेंगे। तो न्यूज पे आप जाएंगे, सॉरी 2 नंबर पे न्यूज पे जाएंगे, तो ये पूछेगा कि आपको डेट वाइज न्यूज चाहिए या रैंडम न्यूज चाहिए। तो अगर डेट वाइज चाहिए तो यहाँ पे यस करके आप डेट डाल सकते हैं, या तो अगर ऐसे चाहिए तो एन कीजिए, न्यू नो और एंटर कीजिए। तो यहाँ पे जो भी आपका लेटेस्ट न्यूज है वो फेच करके यहाँ पे दे देगा। देखो यहाँ पे सबसे लेटेस्ट न्यूज जो है 4 फरवरी का है, ये दिख रहा है आपको, टाइटल यहाँ पे दिख जाएगा, टाइटल न्यूज का, और इसका डायरेक्ट एक फुल यूआरएल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लिंक जो भी न्यूज का लिंक है, आप राइट क्लिक करके ओपन लिंक करके और इसको ओपन करके देख सकते हैं। ऐसे करके आपको लिंक, ये यूआरएल जो है ये पूरी की पूरी आपको न्यूज की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान देखिएगा जब भी जितनी बार आएंगे उतनी बार लेटेस्ट ही मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बैक हो गए, ठीक। इस तरीके से ये काम करता है टोटल, सॉरी इस तरीके से ये टोटल ये काम करता है हमारे ये साइबरॉनिक्स है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं करने को है, 3 करके एग्जिट हो जाइएगा, ये एग्जिट, थैंक्स विजिट अगेन, ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इट एवरीवन सॉ द टूल, कैसा लगा टूल, कैसा लगा आप लोगों को टूल, बढ़िया था, ठीक था टूल, देखा तुमने, या आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने बनाया है जैसे कि मैंने बताया, है ना। पाइथन में बनी हुई है टूल, 6 लोग हैं इसमें। तो द मेन थिंग इज, इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि एवरीवन हैव टू लाइक सपोर्ट। जब भी टूल लॉन्च होगा आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, इसको स्प्रेड कीजिए टूल को, ताकि पूरी कम्युनिटी में जाए, चारों तरफ सब जगह जाए टूल का जो भी है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है, अपडेट आने वाली है, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो आपको खैर पता चलता ही जाएगा, ठीक है ना। तो 6 फेब को यूट्यूब पे मैं इसको लॉन्च करूंगा, यानी परसों ही, ठीक है, परसों ही मैं लॉन्च करने वाला हूँ इसको। सो लेट्स सी हाउ इज द रिस्पॉन्स कमिंग, और उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं सबको, है ना।
चलो बस इतना ही है कि आप लोग अपने तरफ से जितना भी सपोर्ट है करिएगा, अपने शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में है, एंड स्प्रेड कीजिएगा इसको। ओके, ठीक है।